हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इनइक्वालिटी का अगला लेक्चर है। तो देखते हैं कि आज की क्लास में तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है ना। मॉड्यूलस एंड सो ऑन, जितने भी पार्ट्स बाकी है ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। फिर धीरे धीरे देखते हैं, पहले होमवर्क देखेंगे जैसे हर क्लास की तरह, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं होमवर्क। ये 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क में था, सबसे पहले आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से था, 1 माइनस एक्स है और आर एच इसमें लिखा गया था। ये तरीके से देखो तो ये x माइनस वन होल स्क्वायर था, जिसको आपको क्या लिखना था, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन, और इधर है वन माइनस एक्स। तो अंत में होना क्या था, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन विल बी माइनस ऑफ x माइनस वन, और मॉड्यूलस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग। ये कब होता है, जब ये क्वांटिटी खुद लेस देन 0 हो जाता है। क्या इक्वालिटी आएगा? इक्वालिटी पे डाउट है ना, इक्वालिटी पे डाउट है, मतलब x का वैल्यू 1 होना या ना होना उसके ऊपर डाउट है। चेक कर ले, x का वैल्यू 1 डाल, इधर 0 इधर भी 0, बराबर सही है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, इक्वालिटी ले लेंगे। तो ये x लेस देन इक्वल टू 1, तो x का जो आंसर है वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 1 क्लोज, मतलब इस इंटरवल में से कोई भी x का वैल्यू अगर पिक करोगे तो ये गिवन इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगा। ठीक बात है, क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर्ली, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी एकदम सिंपल ही, आप आराम से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है। ठीक है, अब आराम से निपटा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x दे रखा है, ठीक है ना। या तो आप केसेस बना करके सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप केसेस बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 को पहले मॉड जो है ना, उस मॉड को ब्रेकिंग करना आना चाहिए आपको। केसेस बनाना है मॉड्यूलस में, वो सीखना पड़ेगा आपको। केसेस बनाना वो एक कला है। देखो मॉड्यूलस को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जानते हो ना कि इसका पैटर्न क्या बनेगा। ये 3x माइनस 2 होगा या 0 होगा या 2 माइनस 3x होगा, वो डिपेंड करेगा x का वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। इसीलिए इस चीज को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं हमेशा। ठीक बात है, क्लियर है। मैं एक और तरीका आपको बता के दूंगा जहां पे आपको ये टेंशन ही गायब हो जाएगा। ठीक है, जितने मेरे को पता है, ठीक है, वो मैं सारे आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, बट पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते। ठीक, चलो 3x माइनस 2 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मान लिया, क्योंकि मॉड्यूलस दो ही तरफ डिपेंड करता है ना, कि या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो 3x मॉड ऑफ 3x माइनस 2 का वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 2। ठीक है, अंदर अगर पॉजिटिव है तो जो अंदर है वही आ जाता है आंसर। मॉड x विल बी x इफ x इज पॉजिटिव, सभी जानते हो, इक्वल टू x। तो यहां से कहीं ना कहीं x का वैल्यू 1 आ रहा है, बट ये आंसर हम तभी लेंगे अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको बराबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, 0 को भी ले लिया एक साथ, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। अगर 0 को नहीं लेना चाहते हो तो आप एक और केस बना के कर लेना, मेरा कोई दिक्कत नहीं। आप जैसा अपने आप को कंफर्टेबल मानते हो उसी प्रकार से आप करते जाओ। 3x माइनस 2 अगर लेस देन 0 हो जाता है तो मॉड ऑफ 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x। तो ये माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं x का वैल्यू हाफ। देख पुट करके x का वैल्यू हाफ सेटिस्फाई कर रहा है क्या, बराबर कर रहा है। 3/2 माइनस 2 माइनस 1/2 आएगा, लेस देन 0 है, बराबर कर रहा है, तो ये भी आंसर में इंक्लूड हो जाएगा। और अगर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 में चेक करना चाहते हो तो x का वैल्यू कितना होगा, 2/3। तो x का वैल्यू 2/3 डालोगे, इधर 0 आ जाएगा और इधर 2/3 आ जाएगा। क्या सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल नहीं। तो आंसर जो है वो क्या रहेगा, यही दोनों रहेगा सिर्फ आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो ये सीखने को मिल गया ना हमारे को, पक्का। चलो अदरवाइज अब 3x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस x लिख के भी कर सकते थे, एक और मेथड हो गया। और जो एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं जो काफी इफेक्टिव है, वो चीज ध्यान से सीखने का प्रयास करो। ठीक है, हर एक चीज पे एक एक चीज में सिखा सकता हूं आपको अगर आप चाहो तो। मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x, मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 2 बराबर x। ध्यान से देख, ये सब ना इतने बड़े बड़े चीज है ना, जो बोल करके तो चला जाऊंगा बट लिखा के नहीं दे सकता। ठीक है ना, आपके बोर्ड के मास्टर की तरह थ्योरी नहीं बना सकता हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक पेज। ऐसे करते करते ना आपके पास 10 किताब हो जाएगा और आप कभी उसको रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स को जिस प्रकार से सिखा रहे हैं उसी प्रकार से सीखने का कोशिश करो।
थ्योरी मत बनाया करो, कॉपी में नोट करके रख दो कि सर अच्छा सर ने ये बोला था, अपने लैंग्वेज में लिखो ना भाई, आपकी कॉपी कौन देख रहा है, ना ही उस कॉपी के ऊपर कोई नंबर है, बट उस कॉपी का अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि उसी को पढ़ के आप एग्जाम निकालोगे। समझ में आ रहा है ना? तो अपना लैंग्वेज में चाहे इंग्लिश हो, बंगाली हो, हिंदी हो, असमीज कुछ भी हो, आप डाल करके उसको लिख करके प्रॉपर्ली रख दो कि ऐसे ऐसे बोला था सर ने। समझ में आ रहा है? तो मॉड्यूलस ऑफ 3x - 2 इज इक्वल टू x। एक चीज अगर आपको याद होगा, एक चीज यहाँ पे आपको तकलीफ कौन दे रहा है, इरेशनलिटी में रूट दे रहा था तकलीफ, मॉड्यूलस में मॉड्यूलस दे रहा है तकलीफ। अगर मॉड्यूलस नहीं होता तब तो ये क्लास 7 का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन। बट अभी ये लीनियर इक्वेशन रहा नहीं बिकॉज यहाँ पे मॉड्यूलस इन्वॉल्व हो गया। थोड़ी देर पहले आपने मॉड्यूलस का जब पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे अपन ने, तब उधर देखे थे कि शायद मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर उन दोनों में वाकई कोई अंतर नहीं है। मॉड x का स्क्वायर हो या फिर x स्क्वायर हो, उन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। तो अगर आप सर इस प्रकार से बोल रहे हो कि मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर इन दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है, तो क्यों ना आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। बिल्कुल स्क्वायर कर सकते हैं। अभी मॉड ऑफ दिस होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये दोनों तो बात बराबर है। समझ में आ रहा है ना? बराबर है ना भाई? तो ये हो जाएगा 12x और इधर हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये नालायक कितना बना, 8x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 बराबर 0। 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 बराबर 0। तो x का वैल्यू जो है वो यहाँ से 1 और हाफ आ रहा है, जो यहाँ से आ रहा है। समझ में आया ना? सही आंसर आपको मिल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप इधर भी आपका मॉड्यूलस रहता तो कहीं ना कहीं आपका परेशानी केसेस बनाने में और बढ़ जाता ना, क्योंकि अभी तो आपके पास एक मॉड्यूलस था। अगर मैं इस प्रकार से क्वेश्चन को चेंज कर देता, ठीक है, तब तो आपके पास परेशानी और बढ़ जाता, तब आप इसको भी केसेस बनाने के बारे में सोच लेते, ठीक है। तब के बाद आप क्या करते हैं, तब के बाद जितने मॉड्यूलस है उतने मॉड्यूलस का रूट पे आप केसेस बनाना शुरू करते हैं। जैसे 3x - 2 कहां पे चेंज होगा, अपने आप को चेंज कहां पे करेगा, 2/3 पे। मॉड x अपने आप को चेंज कहां पे करेगा, 0 पे। तो आप केसेस क्या बनाते, 2/3 से बड़ा वैल्यू एक मानते आप, ठीक है। फिर 0 से 2/3 कुछ और मानते, और फिर 0 से -∞ एक और। मतलब 3 केस बना करके तब आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ता, ठीक बात है। 3 केसेस बना करके आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और मॉड्यूलस इन्वॉल्व कर दूं, करेंगे हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, अब चिंता मत करो, तब आपको एक और केस बना करके सॉल्व करना पड़ जाता, ठीक है, क्योंकि एक और रूट आ जाता ना, -2 एक और डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको चेंज करना पड़ता। बट अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर आप ये स्क्वेयरिंग वाला फंडा समझ गए तो इधर मॉड x करने से भी आपको क्या करना है, मॉड x का होल स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ मॉड्यूलस गायब हो जाएगा, आराम से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बिकॉज मॉड x का स्क्वायर और x का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वही चीज आपको सीखना है, एक छोटे छोटे पॉइंट को याद भी रखना पड़ेगा, सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अभी इसी मेथड में गड़बड़ी भी है। बोले सर क्या गड़बड़ी है? अगर इधर एक भी दोनों तरफ लीनियर है तभी मैं स्क्वायरिंग करने में इतना कंफर्टेबल हूं। दोनों तरफ लीनियर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मॉड के अंदर, या फिर कहीं पे भी हो, लीनियर एक्स का डिग्री अगर यहाँ पे 2 हो जाता है किसी भी एक साइड में या दोनों साइड में अगर x का डिग्री 1 होगा तभी ये स्क्वायरिंग वाला अप्रोच लगाना आप, नहीं तो क्यों, क्या प्रॉब्लम होगा मैं आपको सिखा के देता हूं। सोचने का प्रयास करो, रटो मत हर एक चीज को। अगर यहाँ पे x स्क्वायर हो जाता, जब आप स्क्वायरिंग करते तो यहाँ पे क्या आ जाता, बाई क्वाड्रेटिक आ जाता। क्वाड्रेटिक को तो सॉल्व करना आता है आपको, अगर फैक्टराइज हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर दोगे, सिद्धराचार्य ने जो फॉर्मूला दिया है। बट अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, अगर क्वाड्रेटिक आ ही नहीं रहा है, बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक आ जाता है, तो करोगे क्या, फंसोगे ना। उसको सॉल्व कैसे करोगे, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व हो जाएगा, ऐसे कोई जरूरी है क्या? और कितना टाइम लगता है हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने में, समझ में आ रहा है? तो ऐसा गलती ना करना, समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक, मतलब मिनिमम अगर इसका डिग्री किसी भी साइड में 2 हो गया, हाईएस्ट डिग्री 2 अगर हो गया, दोनों साइड में अगर 1 है तभी कर पाएंगे स्क्वायरिंग से। बार बार मैं बोल रहा हूं, दोनों साइड में अगर डिग्री 1 है तभी कर पाएंगे स्क्वायरिंग से। क्यों, इस बात का अहमियत को समझो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप स्क्वायरिंग करोगे किसी क्वाड्रेटिक को, क्यूबिक को करोगे स्क्वायरिंग तो 6 डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा। क्वाड्रेटिक को स्क्वायर करोगे तो 4 डिग्री बन जाएगा। 4 डिग्री 6 डिग्री ये सब तो सॉल्व करना तो आता ही नहीं आपको तो क्वाड्रेटिक का सॉल्व करना आता है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए स्क्वायरिंग वाला चीज रेस्ट्रिक्टेड दिमाग में ये होना चाहिए
कि जब दोनों साइड लीनियर होगा तभी अपन करेंगे। बोले सर अगर क्वाड्रेटिक हो गया दोनों साइड तो क्या करेंगे? तो ऐसे जो ओरिजिनल बेसिक फंडा है केसेस बना करके करेंगे, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए पूछता ही नहीं एग्जाम में। समझ में आ रहा है ना? अगर कभी आएगा तो लीनियर वाला ही आएगा, याद रखो ना। क्वाड्रेटिक आए तो सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर मेरे को दे दोगे सॉल्व करके दे दूंगा, बट अभी के लिए आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है तो आप नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे अगर सॉल्व करने का है तब तो कर सकते हैं ना, क्या ठीक बात है? तो वही चीज आपको समझना है ना। चलो मैं अगर डिटेल में बात करना शुरू ही क्या तो और अंदर घुस जाते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं चलो आपको बता भी देता हूं कि कैसे इस प्रकार की चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन कॉपी में ऐड कर देना। नंबर 3 वाला बाद में डिस्कस करूंगा, इसी को बता देता हूं। ठीक है, ये सब पहले नोट कर लो और फिर मैं इसके बारे में बातचीत कर लेता हूं आपके साथ इसके बाद में। ठीक है, चलो आपको भी अच्छा लगेगा नहीं? बात समझ आ रहा है ना मेरी बात? चलो ये तो होमवर्क में डाल दी। ठीक है, 3 मॉड्यूलर समझ आ रहा आपको? पहले तो 2 वाला करके दे देते। इसको अभी लीनियर है ना दोनों तरफ, तो करना कैसे तो आप जानते हो। बोले सर क्या करोगे? उधर उस वैसे करोगे आप, स्क्वायरिंग करके कर सकते हो। अदरवाइज जो ओरिजिनल अगर केसेस से करना चाहो इसको भी तो क्या होगा, 2 मॉड्यूलस अगर इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा, देख समझ जाते हैं। ठीक है, समझ जाते हो उस चीज को। अच्छा 2 मॉड्यूलस शायद यहाँ पे भी आएगा ना, यहाँ पे भी आएगा, इसी क्वेश्चन में हो जाएगा। चलो तो 3 मॉड्यूलस वाला बता देते हैं। 3 मॉड्यूलस वाला एक क्वेश्चन बताते हैं। चलो 3 मॉड्यूलस वाला एक क्वेश्चन बता देते हैं। चलो नोट कॉपी में ऐड कर देना इस क्वेश्चन को। हाँ, इसी सॉल्व वाले में 4th वाला देख करके मैं ऐड कर रहा हूँ, मतलब इसके बाद जो नंबरिंग था ना उसमें ऐड कर देना। चलो तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आप देख सकते हो, एक आध क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। मॉड्यूलस ऑफ x-1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x-3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x-5, ठीक बात है, इक्वल्स टू मान ले 10 दे दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 3 मॉड्यूलस इन्वॉल्व हो गया। क्या यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, बट क्या करें करके, कोई फायदा नहीं है ना। जब दोनों तरफ से मॉड्यूलस होता तब करते हैं। यहाँ पे अगर मॉड्यूल स्क्वायरिंग करें तो ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए वाले टर्म में तो मॉड्यूलस वापस रह जाएगा। फायदा होगा? क्वेश्चन देख करके समझना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे क्या लगाना है एग्जैक्टली। वही चीज तो आपको डेवलप करना है थ्रू प्रैक्टिस, अदरवाइज करोगे क्या 2 साल में? वही आपका कला जो है वो सबके अंदर नहीं होता है, तो उसी चीज को तो आपको मेहनत करते करते डेवलप करना है। समझ आ रहा है बच्चा? मैथमेटिक्स तो वही होता है। ठीक है, आपको देख करके समझ में आना चाहिए, है ना। 90% बच्चे इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि समझ ही नहीं आता उनको देख करके कि अप्रोच क्या लगाए। अगर 10 तरीके से एक ही सवाल को सोचने चला गया तो जो समय है झोली पे वो निकल जाएगा और बाकी सवाल अपना आप रह जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो उस चीज को ध्यान समझना पड़ेगा कि यहाँ पे स्क्वायरिंग लगाए क्या। आपने तो बोले थे कि अगर डिग्री 2 होता है दोनों साइड तभी नहीं लगाए, तो डिग्री 2 होता है तो मैंने बोला था नहीं लगाए, बट इस केस में तो सारी जगह पे लीनियर है, क्या यहाँ पे लगाए? नहीं। क्यों? क्योंकि सोचो ना कि स्क्वायरिंग लगाने के बाद होगा क्या, आपके साथ होना क्या है वो तो सोचो। क्या फायदे में रहोगे या नहीं रहोगे? अगर दोनों तरफ सिर्फ 2 मॉड्यूलस होता और सिर्फ मॉड्यूलस होता ताकि स्क्वायरिंग करने से वो मॉड्यूलस, हम स्क्वायरिंग पहले क्यों लगा रहे थे? बिकॉज मॉड्यूलस हमें दिक्कत दे रहा था। इरेशनल टर्म होने से स्क्वायर क्यों करते हो? मॉड्यूलस रहने से स्क्वायरिंग क्यों किए थे? बिकॉज जो चीज आपको प्रॉब्लम कर रहा था वो नालायक हट जाता है उस जगह से। नहीं आ रहा है बात? इसीलिए कर रहे थे ना। क्या अभी हटेगा? क्या अभी हटेगा? नहीं हटेगा। कैसे हटेगा? ये पॉजिटिव आपने बोले थे कि स्क्वायरिंग दोनों तरफ तभी करना है जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। ये सिर्फ इरेशनल चीज में नहीं बोला था, पूरा दुनिया के लिए ट्रू है। स्क्वायरिंग तभी करना है जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो। ठीक बात है? इनइक्वालिटी के केस में ये तो खैर चलो इक्वालिटी है, तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए में तो मॉड्यूलस वापस रह जाएगा। तो फायदा क्या होगा आपको? कोई फायदा नहीं होगा ना। तो उसी चीज को बेटा समझना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तीनों मॉड्यूलस को हमें डिफाइन करना होगा। क्या करना होगा? तीनों मॉड्यूलस को डिफाइन करना होगा। इस मॉड्यूलस को पूछूंगा, बोल दो तू किसके इर्द गिर्द घूमता है? ये बोलेगा मैं 1 के आसपास घूमता हूं। मतलब 1 मेरा डिसाइडिंग फैक्टर है, x = 1 मुझे चेंज कर सकता है, तो मैं 1 पे मार्क कर दिया।
केसेस बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा केसेस कैसे बनाता हूं। ये केस 1 लिखने, केस 2 लिखना, केस 3, केस 4, वही चीज मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं, जरा ध्यान से मेरे साथ पेशेंस रख के देखो। इसको पूछूंगा तो ये बोलेगा 3 के आसपास घूमता हूं, और इसको पूछूंगा तो ये बोलेगा 5 के आसपास घूमता हूं। ठीक बात है। अगर सिर्फ मेरा क्वेश्चन में ये मॉड्यूलस होता, ये दोनों होता ही नहीं, तो केस 1 बना देता x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 2 x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। वही तो है ना ये चीज। x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वही तो है ना, 5 से बड़ा और 5 से छोटा, वो चीज नहीं आ रहा है समझ में? क्लियर है बात? तो 5 हो गया इस मॉड्यूलस का डिसाइडिंग फैक्टर, इसका हो गया 3, इसका हो गया 1। अभी तो पूरा क्वेश्चन में तीनों प्रेजेंट है, तो बाकियों का, बाकी जो इंटरवल है उसमें तो इफेक्ट होगा ना बाकी मॉड्यूलस भी। ऐसा थोड़ी ना है कि 5 से पीछे ये तो 5 - x होगा, तो ये दोनों भी 3 - x और 1 - x होगा, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। नहीं, जब 3 से बड़ा होगा तो ये x - 3 होगा, 3 से छोटा होगा तो ये 3 - x होगा। इसीलिए इन दोनों का भी तो डिसाइडिंग फैक्टर लेना जरूरी है, क्योंकि सबके सब एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। ठीक बात है? क्लियर है? चलो, तो अभी अपन क्या करेंगे, कितने इंटरवल जनरेट हुए हमारे पास? 1 2 3 4। ये देख 4 केस बन गया, बना नहीं बना? ये देख केस नंबर 1, ये देख केस नंबर 2, समझ आ रहा है? ये देख केस नंबर 3, और ये देख केस नंबर 4। ये 4 केस इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं केस 1 में। केस 1 में क्या बोल रहा है कि सर ये कौन है? ये एक्स एक्सिस ही तो है, एक्स का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है, एक्स का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है। मैं इक्वालिटी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इक्वालिटी में सिर्फ 3 पॉइंट है, 3 मॉड्यूलस है तो 3 पॉइंट है, उनको तो रख के ही मैं चेक कर लूंगा, वो सब बाद में देखेंगे। पहले अपन इंटरवल में फोकस कर लेते हैं। तो x लेस देन 1 पे ये भी नेगेटिव, x - 1 भी तो नेगेटिव है ना, अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है। x - 3 भी नेगेटिव, x - 5 भी नेगेटिव। तो अगर x लेस देन 1 में तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाता है, तो इनका मॉड्यूलस जो है वो घूम जाएगा ना पूरा पूरा। दैट इज मॉड ऑफ x - 1 विल बी 1 - x, मॉड ऑफ x - 3 विल बी 3 - x, एंड मॉड ऑफ x - 5 विल बी 5 - x। सही बात है? क्लियर है? चल केस 2 में क्या करते हैं? 1 से 3 के बीच में। अभी x का वैल्यू 1 से बड़ा है, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो x - 1 पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो जैसा था वैसा ही आ जाएगा। बट स्टिल x - 3 and x - 5 are negative, that's why a mod of x - 3 becomes 3 - x and mod of x - 5 becomes 5 - x। अगर 3 से बड़ा हो गया तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों एज इट इज आ जाएगा, बट ये नालायक चेंज हो जाएगा। और अगर 5 से बड़ा हो गया तो तीनों के तीनों पॉजिटिव हो जाएगा, और तीनों के तीनों क्या आएगा? ऐसे ही आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो अभी क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोलना है? अलग अलग इंटरवल में इन चारों को, इन तीनों को तो डिफाइन तो कर दी ना मैंने। अभी क्या करना है, बस यहाँ पे 2 प्लस है तो इन सबको भी जोड़ देना है। अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता तो इन दोनों को जोड़ता और उसका आंसर से इसको घटा देता। नहीं आ रहा है? बस सिंपल चीज करते जाओ ना, वही चीज। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लिख देते, पहले इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देते, खत्म बात। नहीं आ रहा है? जैसे आपको क्वेश्चन में बोल के देगा, ऑपरेशन अकॉर्डिंग आप काम करते जाओ। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, थोड़ा सा दर्द हो सकता है दोस्त समझने में, बट पेशेंस है, समझ जाएगा आराम से, ग्रिप में आ जाएगा चीजों। ठीक है, क्योंकि ये सब के बिना आईटी पॉसिबल नहीं है दोस्त। आ चुका है सवाल, दिखा देंगे, प्रीवियस ईयर शीट में देख लेना। इनको अगर समेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 - 3x। इनको अगर सम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 5 + 3 8 - 1 7 - x। सही बात है। इनको अगर ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 4 1 + x। और इनको अगर ऐड कर दूंगा तो कहीं ना कहीं 3x - 6 नहीं 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। सही बात है? क्लियर है भाई? चलो अभी क्या करना है, एलएचएस तो आ गया, आरएचएस में क्या है? कुछ नहीं, इक्वल टू 10 रख दो, सब में इक्वल टू 10 रख दो ना भाई। इंतजार किस चीज का? इक्वल टू 10 रख दो। तो यहां पे क्या आ रहा है? 3x = -1/3। इधर क्या आ रहा है? x = -3। इधर क्या आ रहा है? x = -9। और इधर क्या आ रहा है? 3x = 19, x = 19/3। जरा ध्यान से देख, अभी जो ये 4 आंसर तुमको मिला, ये किसके परमिशन से मिला? ये आंसर इसके परमिशन से मिला, x > 5। ये आंसर x 3 से 5 के बीच में जब होगा तभी मिला। ये आंसर x 1 से 3 के बीच में जब होगा तभी मिला। और ये आंसर जब x 1 से छोटा होगा तभी मिला।
मतलब इसका इंटरसेक्शन बाद में किसके साथ देना पड़ेगा, x लेस देन 1 के साथ। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ देना पड़ेगा, x लाइज बिटवीन 1 एंड 3। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ देना पड़ेगा, x लाइज बिटवीन 3 एंड 5। और इसका इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 5 के साथ देना पड़ेगा। क्या -1/3 1 से छोटा है इन दोनों का इंटरसेक्शन? क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है, बराबर कर रहा है? तो ये आंसर में आ गया। क्या -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, मतलब यहां से आ रहा है x बिलोंग्स टू 5। क्या -9 3 से 5 के बीच में है? बिल्कुल नहीं। सॉरी क्या कर दी मैंने, x ये तो 9 हो जाएगा ना, +9। 9 भी तो इसमें नहीं आ रहा है, तो यहां से भी क्या 5 हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है। और इधर से अगर मैं बात करूं, क्या 19/3 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो 19/3 इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। तो फाइनल आंसर जो आया वो कौन सा आया, x इक्वल टू -1/3 एंड 19/3 आर द ओनली टू सॉल्यूशन व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन मॉड्यूलस इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अभी और 3 पॉइंट हमने छोड़ दिया था ना, 1 3 और 5 चेक कर लो, तीनों को उठा करके 1 रखो, ये 0, ये कितना 2 और ये कितना, ये हो जाएगा 4 + 2 6 इक्वल टू 10, कभी नहीं होता है। 3 रखो, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा आपका 2 4 इक्वल टू 10 नहीं होता है। 5 रखो, इधर हो जाएगा आपका 4 और इधर हो जाएगा 2 6 इक्वल टू 10 नहीं होता, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फाइनल आंसर जो रहेगा वो कहीं ना कहीं -1/3 और 19/3 ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार की चीजों को सेटिस्फाई मतलब समझ में आना चाहिए आपको। देखो ये जो केस 1 आप बनाते, बेसिकली पहला तो बच्चों को प्रॉब्लम ये हो जाता है सर केसेस क्या बनाए वही समझ नहीं आता है। तो केसेस कैसे समझना मैंने बता दी ना आपको, जितना रूट है उतना नंबर लाइन में मार्क करके इंटरवल बनाओ। तो ये 4 इंटरवल मतलब 4 केसेस, चारों इंटरवल में कहानी चेंज हो रहा है। देखे ना, सारे मॉड्यूलर्स के आंसर चेंज होते जा रहे हैं। देखे ना आप, वही चीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसीलिए 4 इंटरवल बनाना जरूरी हो गया। और वो पता कैसे चला, इन तीनों का डिसाइडिंग फैक्टर जो रूट है उससे पता चला। ठीक बात है। तो ये हो गया इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। समझ आ रहा है? जैसे अभी अभी मैंने तुमको बताया था ना, ये क्वेश्चन मॉड्यूलस ऑफ 3x - 2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। इधर भी अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आंसर जो है वो सेटिस्फाई होकर के जो इनका आंसर था वही कुछ आ रहा था, इनका जो भी आंसर था वही मिल रहा था ना, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ 3x - 2 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x अगर होता है, इधर आंसर क्या आ रहा था भाई, एक बार देखना पड़ेगा आंसर क्या आ रहा था। अगर मैं ध्यान से देखूं, अभी भी तो क्या था यार, 3x - 2 इक्वल टू +x, x इक्वल टू 1 आ रहा था एक आंसर। और अगर मैं बात करूं तो x इक्वल टू ½ आ रहा था। अगर कोई आंसर नेगेटिव आ जाता है यहाँ पे, तो क्या इस क्वेश्चन का बात कर रहा हूं जहां पे मॉड्यूलस नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, अगर यहाँ पे x का कोई नेगेटिव आंसर, दूसरा पॉइंट पे बातचीत चल रहा है, देख जरा ध्यान से, अगर यहाँ पे x का वैल्यू कोई नेगेटिव आ जाता है, एक्सेप्ट करता नहीं, बिकॉज x का वैल्यू जो है वो क्या है, एक मॉड्यूलस है, मतलब x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x का आंसर अगर एक एब्सोल्यूट वैल्यू है तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो x का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, x का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x का आंसर अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो x का आंसर क्या होगा, 1 और ½ दोनों होगा। अगर यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव आ जाता तो उसको उसी वक्त अपन रिजेक्ट कर देते, बिकॉज x जो है वो हमेशा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होगा, बिकॉज x का आंसर मॉड ऑफ 3x - 2 के फॉर्मेट में। बट अगर ध्यान से आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दूंगा तो अगर यहाँ पे x का आंसर नेगेटिव आ गया तो मुझे रिजेक्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी तो x के बाहर मॉड्यूलस लगा हुआ है ना, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, बट इसको पॉजिटिव होने के लिए तो x कुछ भी हो सकता है, x पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो उस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का चीज है। अभी मान लिया अगर क्वेश्चन मेरा ये भी है तो स्क्वायरिंग करके तो आंसर यही आ रहा था, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद तो चीजें घूम करके यही बन रहा था ना, x इक्वल टू 1 और ½ समझ आ रहा है मेरी बात, x इक्वल टू 1 और ½ ही तो बन रहा था, है ना? तो अभी अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर इस प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करूं तो देखो किस प्रकार से करूंगा। ठीक है ना, ये है तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं चेंज करूंगा ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको चेंज करके, ठीक है ना, रूट नंबर लाइन बनाओ, इसका रूट कौन है 0, इसका डिसाइडिंग फैक्टर 0 के आसपास, बिल्कुल इसका डिसाइडिंग फैक्टर किसके आसपास 2/3 के आसपास, तो 2/3 0 के बाद आता है, तो कितना इंटरवल हो गया 3 इंटरवल, तो ये हो गया तेरा केस 1, ये हो गया केस 2, ये हो गया केस 3। केस 1 हो गया 0 से इधर, 0 से जब इधर है तो मॉड ऑफ 3x - 2 कितना हो जाएगा 2 - 3x माइनस, 0 से जब इधर है तो मॉड x का आंसर हो जाएगा -x,
इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। अगर मैं 0 से 2/3 के बीच का बात करूं तो 0 से जब बड़ा होगा और 2/3 से अगर छोटा है तो mod of 3x minus 2 तो तब भी 2 minus 3x ही होगा, because if x is less than 2/3 then 3x minus 2 becomes negative, and if 3x minus 2 becomes negative then mod of 3x minus 2 will be 2 minus 3x minus mod of x क्या होगा अब की बार x हो जाएगा, because x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। x अगर ग्रेटर देन 0 है तो mod x will be प्लस एक्स, तो ये माइनस पहले का था और ये प्लस एक्स हो गया इक्वल टू 0। और x अगर 2/3 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब ये भी 3x माइनस 2 माइनस ये भी x इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 1 आया। इधर से आंसर आ रहा है आपका हाफ और इधर से आपका आंसर आ रहा है x इक्वल टू 1। तो अभी ये 1 के साथ किसका इंटरसेक्शन लेंगे इस इंटरवल का, क्योंकि इसके परमिशन में तो ये आया ना, तो क्या यहां से कोई सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल नहीं। इसके साथ किसका इंटरसेक्शन लेंगे, x लाइज बिटवीन 0 से 2/3 का, बिकॉज यही तो है ना इंटरवल। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन हाफ है, हाँ बिल्कुल हाफ है, तो हाफ आंसर में आ गया। और x इक्वल टू 1 के साथ 2/3 से बड़ा, इसका ये 1 जो है वो तो इसी इंटरवल में बिलोंग करता है ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x इक्वल टू 1 ही आएगा। ये भी सही हो गया, समझ में आ रहा है। और अभी बाकी रह गया ये पॉइंट्स, तो 0 पे पुट करके चेक कर लो, 0 पे कितना आ रहा है 2 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2/3 पुट करके चेक कर लो, 0 इक्वल टू 2/3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई नहीं किया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, हाफ एंड 1 आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। ये देखो इधर भी हाफ और 1 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो तरीका कुछ भी हो सकता है दोस्त, अगर चीजें तुमको समझ में आता है ना तो आप किसी भी प्रकार से जाओ, रास्ता किसी प्रकार से आप लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना डेवलप किए हो, कितना छोटा रास्ता आपको दिखता है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बीटेक करने के बाद आईटी से मान ली बीटेक किया, समझ में आ रहा है ना। बीटेक करने के बाद कंपनी में जाएगा, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में, ठीक है, गूगल में जाओगे नौकरी मिलेगा तुमको, ठीक है। उधर जाकर के अगर एक 5 मिनट का काम को 50 मिनट में करोगे, तुमको रखेगा नौकरी में, नहीं। तो वो होता है इंजीनियरिंग साइंस, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे उन्हीं बच्चों को, उन्हीं को क्रेडिट्स दिया जाता है, उन्हीं को रखा जाता है, वही इस फील्ड में काम कर सकते हैं जो कम समय में बहुत ज्यादा आउटपुट निकाल करके दे सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ कम समय में बहुत ज्यादा, और उस चीज को करने के लिए ऐसे मत समझना कि वो इनबिल्ट होता है, इनबॉर्न होता है, समझ में आ रहा है ना। उस चीज को करने के लिए कहीं ना कहीं तैयारी आपका आज से शुरू हुआ। आज आप गणित को बहुत इन डिटेल में जान करके, फिजिक्स को बहुत इन डिटेल में जान करके कम समय में सॉल्व करेंगे। ये जो एक सम को, जो इस सम को जो प्रॉपर मेथड तो ये है, ठीक है। बट बच्चे कभी कभी ये देखो स्क्वेयरिंग करके एक लाइन में निकाल देंगे, आप इसको 10 मिनट लगा करोगे, वो 10 सेकंड में निकाल देंगे। आप 10 मिनट लगा के प्रॉपर आंसर निकालोगे तो 10 सेकंड में आपके आगे चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो वो उसका एक दिन का मेहनत नहीं है, वो उसका कहीं ना कहीं 2 से 3 से 4 साल का मेहनत है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जाकर के वो चीज उसका दिमाग में डेवलप हो रहा है, एक दिन में नहीं हो रहा है वो चीज, याद रखिएगा, समझ में आ रहा है। ये सब एक दिन में नहीं होता है, ठीक है, बहुत दिन का मेहनत है। उधर भी जो आप कंपनी में जाकर के 5 मिनट का 50 मिनट का काम 5 मिनट में करोगे ना, वो भी एक दिन का नहीं होता है, इनबिल्ट नहीं होता, इनबॉर्न नहीं होता है। वो कॉलेज लाइफ का 4 साल का मेहनत कि कितना उस चीज में आपने मास्टर किए हो। पहले उस काम को आप 50 मिनट नहीं 1.5 घंटा लगा के करोगे, फिर धीरे धीरे अपने स्किल्स के ऊपर काम जितना करते जाओगे ना, वो टाइम रिड्यूस होता जाएगा और आप उतना ही परफेक्ट हो जाओगे। टाइम घटाओगे बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किए, समझ में आ रहा है। क्वालिटी वही का वही रहेगा या फिर और भी डेवलप होगा, बट समय घटेगा। वही होता है इंजीनियरिंग साइंस, ठीक है, जिसके वजह से आज दुनिया इतना आसान है आपके सामने, ठीक है। अदरवाइज 10 साल पहले, 15-20 साल पहले इतना आसान नहीं था दुनिया, ठीक है। समझना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। किस चीज के लिए कर रहे हो, किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, वो चीज समझना पड़ेगा कि वो मांगता क्या है आपसे। वो ये नहीं मांगता कि 10 पेज बैठ के थ्योरी पढ़ो और फिर आप सोचते ही जाओ, नहीं, उतना समय नहीं है कॉर्पोरेट्स के पास, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो अभी सर ने बोला है समय नहीं है, हमें जल्दी जल्दी सोचना है। इसका मतलब ये नहीं कि समझ आया ना आया छोड़ छाड़ के चले जाए और जल्दी जल्दी करने की कोशिश। अबे जल्दी जल्दी अभी नहीं होगा तुमसे, वो तो आउटपुट निकलेगा तुम्हारा, वो तो 2 साल बाद मेहनत करने के, कंटिन्यूअस लगे रहने के बाद आउटपुट निकलेगा। अभी तो इसमें समय देना ही होगा। मानते क्यों नहीं बातों को, सही चीज बोल रहा हूं ना, प्रॉपर एक्सपीरियंस से, किताबें पढ़ के थोड़ी ना बोल रहा हूं, खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अभी समय देना पड़ेगा, अभी अगर समय नहीं दोगे तो वो दिमाग आपका उतना डेवलप नहीं होगा कि कम समय में उस चीज को उतना सोच ले प्रॉपर्ली, ठीक है। सोचना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हो गया हमारा, चलो, है ना।
सफिशिएंट चीजें मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। होमवर्क डिस्कशन में हर क्लास में 30-40 मिनट चलाता है यार, ठीक है, क्योंकि मैं डिस्कशन काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। डिस्कशन नहीं होता है तो दिमाग खराब है, ठीक है। अगर होमवर्क डिस्कशन सिर्फ मैं पढ़ाने के लिए क्लास में आया क्या भाई, अगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपका मेरे बीच में तो कोई बेकार है ना। आप होमवर्क करोगे, गलती करोगे, मैं चाहता हूँ कि जिस दिन सारे बच्चे होमवर्क कर लेते हैं सही से, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, गलत क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए। अभी होगा तभी तो एग्जाम में नहीं होगा। अभी सोच के ये जो 2 मेथड बताया, ठीक है, ये जो 2 मेथड 3 मेथड एक क्वेश्चन में बताते, अलग अलग टेक्निक्स बताते, क्या जरूरत है। एक चीज सिखा के चला जाऊं तो भी तो आप खुश, मेरे को अपना पैसा मिल जाए, मैं भी खुश, ठीक है, मेहनत भी ज्यादा करना नहीं हो। बट ये क्यों, ये आपका माइंड को उस प्रकार से ट्रेन करना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो आप उस जगह पे चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे। ये ट्रेन करना कहीं ना कहीं हमारा काम है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार से खाना खिलाना पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। कहीं ना कहीं आपको भी इस चीज को सीखना चाहिए। अपन तो एक जगह पे बता रहे, 10 जगह बता रहे, 50 जगह बता रहा है, बट पूरा सिलेबस किसी जगह पे हर क्वेश्चन को 2-3 अलग अलग मेथड से बताना ना भी पॉसिबल हो सकता है, वो आपको सोचना है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो मेहनत करो, है ना, मेहनत करो, और ये सब फिजूल की चीज दिमाग से निकाल दो। कोई कल परसों शायद, हाँ, मैंने बोल रहा था कि सर मेरे दोस्त तो सर सारे किसी अच्छे कॉलेज में चले गए। अच्छे कॉलेज मतलब नाम का, जिसके पास जनता है उसका दुनिया सुनता है। नाम नहीं सुने, टैग नहीं सुने, ये सब ऐसे होता है। नाम का आपको लग रहा है अभी नहीं जनाब कितना अच्छा कॉलेज है, ठीक है, सारे बच्चे जा रहे हैं उधर, अभी वो हकीकत में हम तो उधर से भी पढ़ के आए, हकीकत में वो अच्छा है या नहीं वो 2 साल बाद पता चलेगा, या फिर 2 साल बाद को आपको पता ना चले, अपने फ्रेंड्स को पता चले, क्योंकि वो पढ़ के निकलेंगे उधर से, ठीक है ना। तो नाम ही काफी होता है, नाम चीजों में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा सिस्टम बना करके दे रहा है जहां से बोर्ड्स और जेई एक साथ साथ पढ़ के निकाल सकते हो आप, तब उस दिन मैं उस सिस्टम के आगे झुक जाऊंगा, ठीक है। बट ऐसे घटिया सिस्टम के आगे नहीं झुकना है, और आपको भी कहीं ना कहीं ये सब फिजूल बातें ध्यान नहीं देना है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कोई किधर भी जाए, ठीक है, कोई बच्चा किधर भी जाए, मान लो कोई बच्चा सिलचर पे टॉप क्लास कॉलेज में जाकर के एडमिशन लिया, ठीक है, और कोई बच्चा जो है वो एक फालतू सा गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के मेरे बातों में एडमिशन लिया। अभी उन दोनों में डिफरेंस समझते हैं, इसके पास भी भरपूर टैलेंट है, इसके पास भी भरपूर टैलेंट है, समझ में आ रहा है ना। ये वो टॉपर बच्चा है, ये वो टॉपर बच्चा है जो अच्छा कॉलेज में जाके एडमिशन लिया, ठीक है, टॉप कॉलेज में, मानते हैं। और ये भी वो टॉपर बच्चा है, ठीक है, जो किसी ना किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के एडमिशन लिया, ठीक है। अभी देखो ये टॉपर बच्चा जो है ये कहीं ना कहीं सोचेगा कि मेरे सारे दोस्त तो उधर चले गए, मेरे सारे दोस्त जो है वो तो उधर चले गए, तो हमारे माता पिता ने इधर क्यों डाल दिए। क्या उन्होंने ये नोटिस किया कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है? क्या उन्होंने ये नोटिस किया कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है? जनाब आपके माता पिता का आपके ऊपर जितना भरोसा है वो तो शायद आपको खुद को भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो उस चीज पे डाउट नहीं करना है, वजह आपको ये सब पे ध्यान देना चाहिए। आप ये सब चीजों में डाउट नहीं कर सकते हो, क्या माता पिता का आपके ऊपर वो भरोसा नहीं है। माता पिता ने आपको यहाँ पे क्यों डाल रखा है उसको समझना पड़ेगा दोस्त, दिल से। आपको इसीलिए यहाँ पे डाल रखा है ताकि आप इन बच्चों को बहुत ही आसानी से बीट कर पाओ। कंपटीशन किधर होगा? कंपटीशन तो सिर्फ ये दोनों टीम नहीं है ना। आईटी के सिलेक्शन में किस ये स्कूल और ये स्कूल बैठेगा? नहीं, पूरा दुनिया बैठेगा, पूरे इंडिया के बच्चे बैठेंगे, पूरा नेपाल, पूरा बांग्लादेश, पूरा पाकिस्तान, पूरा जितने बाहर की कंट्रीज जहां तक जेई का एग्जाम होता है सारे जगह बैठेंगे। अभी तो लास्ट ईयर से यूएसए में भी हो रहा है एग्जाम, उधर भी बैठेंगे बच्चे, तो पूरा दुनिया में बैठेगा बच्चे। ये पूरा दुनिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, ठीक है। आप तो अकेला नहीं बैठ रहे हो, या फिर आपका जो कंपटीटर है आपके सिटी में वो तो नहीं बैठ रहे ना, ठीक है। आपको तो कंपटीशन इधर के साथ रखना ही नहीं है, आपको तो कंपटीशन सिर्फ अपने आप के साथ, चाहे आप इधर हो चाहे आप इधर हो, हमारे को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि ना इधर का एजुकेशन आपके ऊपर कोई इफेक्ट डालेगा, ना ही इधर का एजुकेशन, बल्कि फायदा तो आपको इधर वाला होगा अगर आप एक टॉपर बच्चा और सिंसियर बच्चा हो। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इधर जाकर के क्या 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 सोना मिल जाएगा? आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो था समय वो भी बर्बाद करके छोड़ देंगे। नहीं, इधर तो ये अच्छा कॉलेज है तो इधर प्रैक्टिकल्स का ज्यादा रूल लगाएंगे, अटेंडेंस का ज्यादा रूल लगाएंगे, बोले क्लासेस ज्यादा कर। अभी क्लासेस काहे का करे, क्या पढ़ाओगे क्या जो तुम्हारा क्लास करे? हम वही तो गिने चुने जो छोटे मोटे चीजें एनसीईआरटी वही रटाते जाओगे ना, तो क्या ऐसे सिखाओगे जो तुम्हारा क्लास करे? अपन पहले पढ़ाओ, फिर ये कमिटमेंट करो कि बोर्ड से लेकर के जेईई एडवांस तक का कंप्लीट सिलेबस करा के देंगे। वो कमिटमेंट में तो फट जाता है तुम लोगों का, समझ में आ रहा है ना। वो कमिटमेंट बच्चों को करके दो, तब जाकर के माने कि नहीं भाई ये सिस्टम में बढ़िया है, इधर जाकर के बैठेंगे ये तो बर्बाद हो जाएगा।
भाई तुम्हारे क्लास में जाकर के अगर अपन बैठ रहे तो इस प्रकार से बना के दो ना खुद को, ताकि अगर जिस चैप्टर पढ़ा रहे उस चैप्टर से अगर नीट में क्वेश्चन आए, एम्स में क्वेश्चन आए, आईटीजे में क्वेश्चन आए, बोर्ड्स में क्वेश्चन आए, कहीं पे भी क्वेश्चन आए, हम करने में कामयाब रहे या फिर कम से कम सोच पाए। अबे तुम्हारा क्लास करने के बाद तो सवाल देख करके पल्ले नहीं पड़ता है किधर का सवाल है, वरना तुमको खुद को पल्ले पड़ेगा सवाल देख करके। तो क्योंकि तुम तो आज तक आईटी का कोई सवाल किए नहीं हो, बस भाषण में भाषण छोड़ते जा रहे, तो क्यों जाए तुम्हारे सिस्टम में। और इधर अगर चले गए तो बुरा ही क्या हुआ, और अगर इधर चले गए तो बुरा क्या हुआ। किसी भी सिस्टम में कोई बुरा नहीं है, चीजें तो ये सिर्फ दिखावे का है। समझ में आ रहा है ना। ये सब फालतू चीजों में ना पढ़ के आप जो है वो कंसेंट्रेट कीजिए अपने पढ़ाई पे, क्योंकि रेस जो है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जीतेगा वही जो 2 साल सबसे ज्यादा खुद को समय देगा। क्या बोला, सबसे ज्यादा खुद को समय देगा और एक टीचर के साथ एक अच्छा स्पेंड करेगा, अच्छा एक टाइम स्पेंड करेगा हर डे, जो उसको उस लेवल का तैयारी करा रहा है। जो भाषण छोड़ रहा है उसके साथ नहीं, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। या फिर अगर कोई मदद करने वाला नहीं है तो किताबों में घुसे पढ़ो, ठीक है ना। एनसीईआरटी 10 जगह में 10 बार पढ़ने से अच्छा तो एक बार कहीं अच्छे से पढ़ के बाकी समय आप दूसरे लगाओ। समझ में आ रहा है ना। इधर जाकर के कोई खजाना मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इधर जाकर कुछ खजाना नहीं मिलेगा ऐसा कुछ है क्या, नहीं। बल्कि इधर आपका और भी फायदा है, प्रैक्टिकल्स का कोई झंझट नहीं रहेगा। सोचो ये बच्चा, ये टॉपर बच्चा, उसको क्या है, उसको 4 सब्जेक्ट का भी प्रेशर है भाई, रेपुटेशन रखना पड़ेगा उसको। छोड़ देंगे तो उसका फ्रेंड्स बोलेंगे कि तुम कायर हो, नहीं तो रखने दो उसको 4 सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल्स का समय बर्बाद। फिर अच्छा कॉलेज है तो उधर क्लास करना पड़ेगा, अटेंडेंस लगाना पड़ेगा, वो सब का समय। अभी वो सब का चलते चलते तो वो अपना दिन का आधा समय 50 to 60% समय गवा देगा। ये 50 to 60% समय ये गवर्नमेंट कॉलेज तुमको नहीं गवाने में मजबूर करेगा। तो यहीं पे तुम गेनर हो, यहीं पे गेनर हो अगर तुम इस 50 to 60% टाइम को यूटिलाइज कर दी। समझ आ रहा है मेरी बात। यूटिलाइज करना सीखो इसको तो तुम यहीं पे गेनर बन जाओगे। कहीं गुना पीछे छोड़ दोगे उनको, कहीं गुना पीछे। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, कहीं गुना पीछे छोड़ दोगे। बस इस साल का नवंबर दिसंबर तक इंतजार कर लो, सारे पिक्चर क्लियर हो जाए आपके सामने कि आपके दोस्त कहां पे, आप कहां पे हो, क्या कौन है, किधर क्या है, सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये फरवरी में एग्जाम खत्म होने के बाद मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर जब तक दुर्गा पूजा नहीं जाता है ना, एक ट्रैप होता है, बच्चे फंसते ही जाते हैं। ठीक है, और सिस्टम जो इसको फंसाते जाते हैं। समझ में आ रहा है। सच बात बोल रहा हूँ दोस्त, ठीक है, कोई मतलब का बात नहीं बोल रहा हूँ, सच बात बोल रहा हूँ, जो दिल पे है खुल के नहीं बता रहा। ठीक है, जो हमारे साथ हुआ वही तो हम बोलेंगे ना भाई, कहीं ना कहीं अपन भी इधर से निकले, नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो क्या हुआ, 86% मिला था 12th में, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तीनों में 95 के ऊपर नंबर मिला, क्या हुआ। वो मार्कशीट आज भी वो फाइल में पड़ा हुआ है, कोई देखता भी नहीं है, कचरा समझता उसको, तो क्या करेगा उस मार्कशीट के पीछे भाग के, बट भाग क्योंकि जरूरी है। वो अगर आया तो अच्छा तो लगेगा ना, खुद को तो अच्छा लगेगा, कोई देखे ना देखे वो तो दुनिया की बात है, खुद को तो अच्छा लगेगा कि मेहनत का फल निकला है। नहीं आ रहा है, भागना जरूरी है, ये भी जरूरी है, ठीक है ना, ये भी जरूरी है, बट कैरियर ये डिसाइड नहीं कर सकता, कैरियर ये डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, जिंदगी बना नहीं सकता, एक फालतू सा फीलिंग दे सकता है आपको, ठीक है, एक झूठ मूठ सा फीलिंग दे सकता है कि नहीं आपने तो पता नहीं दुनिया उखाड़ के रख दी एकदम, 12th में नंबर ले आए तो वो बोर्ड वाला तो नंबर बांटने बैठा है, वो तो बांटेगा नंबर, ठीक है, आपको उधर नंबर तो चाहिए आपको, वो तो इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं, बट वो नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर नहीं आया तो बहुत बुरी बात है, अगर नहीं आया तो रेस से बाहर है, बट अगर आया तो तू रेस में है, आया नंबर मतलब तू रेस में है, बट रेस जीता नहीं दोस्त। रेस जीतने के लिए या फिर कहीं ना कहीं टॉप 100 में आने के लिए, ठीक है, उस रेस का, उस सेंचर के टॉप 100 में घुसने के लिए आपको उधर करना पड़ेगा काम, ठीक है, आपको कंपटीशन में काम करना पड़ेगा। ठीक है, इधर नंबर नहीं आया 12th का बोर्ड में तो रेस से ही बाहर, बट 12th का बोर्ड में नंबर आया तो रेस में हो, बट रेस जीतने के लिए तो बहुत जंग लड़ना बाकी है। ठीक है, क्योंकि ये एक मार्कशीट कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, किसी प्रकार से कोई हल नहीं कर सकता। बस एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया सेट करते हैं ना अलग अलग कंपनीज, अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्राइटेरिया है, बट कुछ नहीं। ले जाके दिखाओ ना 95, बोले सर हमारे को तो साइंस में प्लेस लाए थे, हम फर्स्ट रैंक लाए थे पूरा स्टेट में, क्या हो गया, क्या उखाड़ लिए, किधर देंगे तुमको एडमिशन, क्यों देंगे भाई, क्या किए कंपटीशन में, क्या किए,
वो तो अपना स्टेट में तुम फर्स्ट आए, वो भी रटफट के लाए होंगे, सारे थ्योरी रट लिए, सारे बुक के क्वेश्चंस कर लिए, 10-10 बार घीस लिए, वहीं से सवाल आया, लिख दिए, खत्म बात। नॉलेज किधर है तुम्हारा? फिजिक्स कितना आता है वो तो दिखाओ, मैथमेटिक्स कितना आता है वो तो बताओ, नॉलेज कितना है, नॉलेज कितना है? ये सवाल आएगा कभी? आएगा ये सब सवाल इतना दिन से जो कर रहे हैं? कभी भी कोई बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। वो क्या आता है तो बता देते हैं, एक्सरसाइज 1 में जो होता है शीट्स का वही कर लो, 100 में 100 कंफर्म, चाहे कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो जाए बोर्ड्स में, सारे शीट्स का एक्सरसाइज 1 कर लो, खत्म, और कुछ चाहिए ही नहीं। क्या उठा गया? कुछ नहीं चाहिए, वो बोलेगा, मैं नहीं बोल रहा, वो बोलेगा, देखते आया ना इतना सालों से, 10 सालों से, तो बता रहा, वो बोलेगा तुमको क्या उखाड़नी, कुछ नहीं उखाड़ा, कंपटीशन में तो कुछ नहीं कर पाए ना, ठीक है, ठीक है। तो ये नेसेसरी है, इसको भूलने से काम नहीं चलेगा, बट इसके साथ अगर जिंदगी बनाना है तो उधर फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रहे। और आपके पास अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, याद रखना, हर दिन आपको 50 to 60% एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो बाकी बच्चों को नहीं मिला, ठीक है। उस चीज को मोटिवेशन लो, उस चीज को मोटिवेशन की तरह लो खुद के अंदर, और लग जाओ दिन रात एक करने, समझ में आ रहा है ना? उस चीज को एक मोटिवेशन की तरह खुद के अंदर फीड करो, सेल्फ मोटिवेटेड बनो, समझ में आ रहा है ना? इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो आपको मोटिवेट करने आएगा। क्यों आए? क्यों आए? कितना दिन का रहता है मोटिवेशन? आज दूंगा मोटिवेशन, कल खत्म हो जाएगा, परसों वही काम करोगे जो आज कर रहे थे, समझ में आ रहा है ना? तो सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। तेरा करियर बनना है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, दिन रात बैठ करके कुछ भी नाप शनाप कर रहे हो, तो करते रहो, उसी भीड़ में फंसे रहोगे, रोते रहोगे, 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर समझ जाओगे कहानी क्या है, जिंदगी क्या है। ठीक बात है, जिंदगी बहुत आसान है अगर उसके डायरेक्शन में जिए, समय का काम समय पे किए तो बहुत ही आसान है। अगर समय का काम समय पे नहीं किए तो समय जब उसी काम को कराएगा, कभी ना कभी तो कराएगा, खाना तो खाना पड़ेगा, पेट तो भरना पड़ेगा, उसके लिए करना तो पड़ेगा ना, वो काम तो करना पड़ेगा, बट तब की बार समय कराएगा, और जब समय कराएगा बहुत रोएगा, याद रखना, रो रो के करेगा वो काम। इसीलिए समय का कदर करके समय का काम समय पे कर ले, बेहतर होगा, बच जाएगा, बहुत अच्छे से एक सही डायरेक्शन में चलेगा और जिंदगी आसान लगेगा, जो चाहेगा वो कर पाएगा। अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल को बूस्ट कर, ठीक है, उसको दबा के मत रख कि अपन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हो तुम? क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो तुम? क्या है उनमें जो तुम नहीं कर पाओगे, और क्या है उनमें जो तुम नहीं कर पाओगे? सभी हर एक स्टूडेंट हर एक चीज कर पाएगा। इधर वो 50-60% समय बर्बाद करके भी बोलेगा अपन तो कॉलेज बंक मार देंगे, ये कर देंगे, सर का बात मानेंगे बोल करके किसी ना किसी तरीके से, और 30% टाइम जो क्लास में वेस्ट भी होगा ना, छुप छुप के पढ़ेगा बैठ के, क्योंकि पता है कि वो क्लास करके उसका कोई बेनिफिट होने वाला है। वो मास्टर से 10 गुना ऊपर लेवल में जाकर के वो बच्चा खुद पढ़ चुका है, तो जिसको करना है ना वो उधर रह के भी कर लेगा, वो उधर रह के भी कर लेगा, और जिसको करना है वो इधर रह के भी कर लेगा। बट अपॉर्चुनिटी ज्यादा इधर है, समझ में आ रहा है? अपॉर्चुनिटी कम इधर है, बट वो जो कम है ना, जो अच्छा बच्चा है ना, जो करना चाहता है वाकई किसी भी हालत में वो करना चाहता है, उसके अंदर करने का जज्बा है, तो वो इधर से भी 50 to 60% से भी आधा साल तो कॉलेज ही नहीं जाएगा, 70% क्लासेस तो बंक मार देंगे, फाइन ले लेना ले लो, कुछ भी कर लेना है कर लो, नहीं करेंगे तुम्हारा क्लास। जिस दिन ये फील आएगा कि तुम्हारा क्लास करके कुछ फायदा होगा तब करेंगे, नहीं आ रहा क्लास अगर लगा दी, अटेंडेंस लगा दो, क्लास में बैठ करके पढ़ लेंगे, ठीक है, पढ़ने का जज्बा नहीं छोड़ेंगे भाई, समझ में आ रहा है ना? पढ़ने का जज्बा नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरीके से कर सकते हो। बच्चे बोल रहा हो कि जो इधर हो उनके पास ये टाइम एक्स्ट्रा है, ये प्रैक्टिकल, ये आपका क्या अटेंडेंस, ये सब लफड़ा नहीं है, ये सब शो ऑफ नहीं है, ठीक है। ये सब का लफड़ा तभी लगाएंगे जब हकीकत में प्रैक्टिकल सिखाएंगे, कि वर्नियर कैलिपर सिखाया तो इस प्रकार से सिखाया कि आईटी में जो वर्नियर कैलिपर का सवाल आता है वो बन जाएगा। अबे वर्नियर कैलिपर तो सिखा रहे हो, 2 महीना लगा करके, शर्म नहीं आता है कि आईटी का सवाल नहीं बना पाता है बच्चा वर्नियर कैलिपर का? तो किस प्रकार का वर्नियर कैलिपर सिखा रहे हो? नहीं आ रहा है, वो सिर्फ घिसने के लिए सिखा रहे हो क्या? नहीं ना, तरीके से सिखाओ। उस दिन बोलूंगा कि ये भी काम का चीज है, इसी में जाओ तो होगा, जिस दिन ये एहसास होगा कि उधर जाकर के जो है वो जिंदगी बनेगा। यानी कि अगर उधर जाकर के किसी ने इनइक्वालिटी पढ़ा दी, किसी ने फंक्शन पढ़ा दी, किसी ने न्यूटन्स लॉ पढ़ा दी, किसी ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दी, इस प्रकार से पढ़ा दी ताकि जेई हो, नीट हो, एम्स हो, आईटी हो, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड्स हो, अगर बैठा तो बच्चा जो है आंसर कर पाए, ठीक है, उस दिन बोलूंगा कि ये काम का चीज है। बहुत सारे सिस्टम पूरे देश में, बट गिने चुने हैं हाथों में, ठीक है। खैर बहुत सारे बातचीत कर ली, अभी आगे देखते हैं, है ना? चलो, तो उदास मत हो दोस्त, ठीक है, चाहे इधर रहो, अगर करने का जज्बा है तो कहीं पे रह के कर सकते हो। और जो इधर वाले उदास होकर के बैठे हो ना कि हम हमारे सारे दोस्त उधर चले गए, अपन जो है वो काम नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना,
कि ऐसा काम करके देखो कि आप रोल मॉडल बन जाओ और अगले साल से बच्चे आपको देख करके इधर आए। समझ में आ रहा है? ऐसा काम करके दिखाओ उधर बैठ करके, तब मानेंगे। बोले सर इधर आ गए हमने, क्या बच्चे पेरेंट्स हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते क्या? हम कमजोर है इसीलिए हमारे को इधर भेज दिए? जी ऐसा नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा देने के लिए हम लोगों ने जो आपको इधर भेजा। समझ आ रहा है क्या? क्लियर है? मैंने तो हाथ नहीं किसी के ऊपर, बट पेरेंट्स ने आपको इधर इसीलिए भेजा ताकि आप जो है वो आपको समय ज्यादा मिले खुद के ऊपर काम करने का, आपके कंसेप्ट के ऊपर अच्छे से काम करने का, प्रॉपर्ली चीजों को सीखने का। रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इधर अगर रहते हो तो दिन भर ट्यूशन, प्रैक्टिकल और मास्टर करते करते चला जाएगा और रात में जो भी समय बचेगा उसमें रट्टाफिकेशन ही लगाओगे, दिमाग बंद हो जाएगा, सोचने का कोई क्षमता आपके अंदर होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसीलिए मना किया। इधर गए तो पेरेंट्स आपको पुट आउट नहीं कर रहे, पेरेंट्स पूरा सिस्टम आपको और अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि आप खुद के ऊपर और ज्यादा काम कर पाओ और इधर वाले को बीट कर सको। समझ में आ रहा है? बीट करना भी मतलब नहीं होना चाहिए, किससे? कंपटीशन हमेशा खुद से होना चाहिए। आज मैं 100 नंबर पे ला रहा हूं 10 नंबर, तो कल मेरे को 10.5 होना ही चाहिए। ये 10 से कम नहीं हो सकता है सर पूरा साल। ये अगर वादा अपने आप से कर लिया ना तो वो 10 कब 100 में पहुंचेगा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? किस वक्त वो 10 नंबर जो है वो 100 पे कन्वर्ट होगा आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा, गारंटी देके बता रहा हूं। बट वो कमिटमेंट का जरूरत है आपके अंदर, वो वादा खुद से करना होगा, अदरवाइज नहीं चलेगा काम। समझ आ रहा है मेरे बात? चलो, गवर्नमेंट स्कूल में जाके दिल उदास नहीं करना है और इतना अच्छे से मेहनत करना है ताकि बच्चे जो है 2012 से सिर्फ आपको देख करके, आपके ऊपर विश्वास करके, आपके बातों के ऊपर विश्वास करके जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जाए। ठीक है? गवर्नमेंट स्कूल में जाए, कहीं भी जाए, कुछ कर पाए जिंदगी में, मुद्दे का चीजें कुछ कर पाए। और आपको इधर इसीलिए भेजा गया उदास होकर बैठने के लिए नहीं और खुद के ऊपर डाउट्स क्रिएट करने के लिए नहीं, सवाल के ऊपर डाउट्स क्रिएट करने के लिए आपको भेजा गया ताकि आप जितना ज्यादा सवाल के ऊपर सोच पाएंगे, जितना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे, जितना अच्छे लेवल में स्टडी कर पाएंगे, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है? जिस सिस्टम में पढ़ रहे हो तो इससे बोर्ड वाला सिस्टम है। ठीक है? उधर पढ़ के आप टॉप 10 में आसाम में पोजीशन बना सकते हो, उसका गारंटी में लिख के देता हूं। बट आईआईटी में कुछ नहीं होगा आपका, ना ही जेईई मेंस, ना ही नेट में कुछ होगा। ठीक है? चल, कंपटीशन बेकार है। आगे देखते हैं। तो ये वाला पूरा प्रोसीजर आपने समझ गए होंगे, जो मॉड्यूलस का, एक से ज्यादा मॉड्यूलस को किस प्रकार से हम केसेस से सॉल्व करते हैं उसका बात मैं कर रहा था। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो यहां पे भी आप कहानी को पूरा पकड़ सकते हो। जरा ध्यान से देखना मेरी बात। देख, चल, तो ये कितना हो जाएगा जरा ध्यान से देख यहां पर। ठीक है? क्योंकि आप जानते हो इस रूट को सॉल्व तभी कर पाएंगे सर जब अंदर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं किस चीज का जरूरत है? a प्लस बी होल स्क्वायर या माइनस बी होल स्क्वायर। बट यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। मतलब इस चीज को ट्वाइस ए बी के फॉर्मेट में इस प्रकार से अरेंज कर दो ताकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो ये बन जाए। तो देखो जरा सॉल्व करके, यहाँ पे x माइनस 1 है तो जरूर यहाँ पे x माइनस 1 चाहिए होगा। इसको अगर x माइनस 1 लिख दूंगा तो प्लस में 4 लिखना पड़ेगा, तभी तो प्लस 3 आएगा ना दोस्त। ठीक बात है? और ये पूरा बनता भी जाता है। जरा ध्यान से देख, पूरा समझ आएगा कहानी। ठीक है? बस हो गया। ठीक बात है? हो गया। तो ये क्या हो गया देखो, इसको मैं रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस 2 स्क्वायर लिख दूंगा, माइनस 2 इंटू रूट एक्स माइनस 1 इंटू 2 डाल दूंगा। ठीक बात है? इधर हो जाएगा आपका रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सही है? चलो, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 से भी हो गया ना, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसका सॉल्व होकर के मॉड्यूलस क्या आएगा? मॉड्यूलस ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 आएगा, प्लस इधर कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 3 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1। कुछ इस प्रकार से आएगा। ऐसा नहीं कि सर स्क्वायर और रूट कैंसिल करके मॉड्यूलस को तो भूल गया, भूलोगे तो आईटी भी आपको भूल जाएगा। याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, जनाब। ठीक है? खुद के साथ आप भी ऑनेस्ट रहो और सिस्टम को भी जरूरत है कहीं ना कहीं ऑनेस्ट रहना है। जो मेरे को नहीं आता है सीधा बोलूंगा, जो आता है वो भी सीधा बोलूंगा। समझ में आ रहा है? जो मैं नहीं कर सकता आपके लिए वो भी बोल के दूंगा, और जो कर सकता है वो भी बोल के दूंगा। और आपको भी कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ भी विश्वास रखना होगा, प्रॉपरली काम करते जाना होगा, और खुद के ऊपर भरोसा विश्वास दोनों रखना होगा, तभी जाकर के सक्सेस मिलेगा। अकेला मेरा मेहनत से या फिर आपका मेहनत से कुछ नहीं होगा, टीम वर्क के थ्रू रिजल्ट बनेगा। ठीक है? अभी ये दोनों मॉड्यूलस नाटक करेगा नहीं करेगा? वो बराबर करेगा। दोनों मॉड्यूलस नाटक करेगा ना। अभी
तो अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको केसेस बनाने का जरूरत आ गया। ठीक है, अभी केसेस आप किस प्रकार से बनाएंगे जरा ध्यान से अगर देखें अपन तो समझ सकते हैं। ठीक है ना, केसेस किस प्रकार से बनाए यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो बोलो, केसेस किस प्रकार से बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रूट ऑफ x माइनस 1 अगर 2 से छोटा हो गया, चल एक थोड़ा सा टाइम के लिए मैं रूट ऑफ x माइनस 1 को हटा के t मान लेता हूं। चलो ठीक है, t मान लेता हूं, फायदा होगा, मैं बोल रहा हूं आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, इतना टेंशन नहीं होगा। देख अभी ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह बना ही नहीं बन गया ना भाई, किस बात का टेंशन था बोल। ठीक है, बस नंबर 9 बनाओ, इधर क्या है 2 और इधर 3, ये इसका डिसाइडिंग फैक्टर 2 और इसका डिसाइडिंग फैक्टर 3 हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चल तो इधर क्या आएगा, अगर t का वैल्यू 3 से बड़ा है, ये कौन है, ये t है, t का वैल्यू अगर 3 से बड़ा है तो कहीं ना कहीं दोनों ही पॉजिटिव होगा, और ये t माइनस 2 t माइनस 3 होगा। t का वैल्यू अगर 3 से छोटा है तो t माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा, 3 माइनस t हो जाएगा, बट t माइनस 2 स्टिल पॉजिटिव होगा बिकॉज t का वैल्यू 2 से बड़ा है, इसी इंटरवल में लिख रहे हो ना, तो ये t माइनस 2 होगा। और अगर t का वैल्यू 2 से छोटा हो गया तो दोनों के दोनों नेगेटिव, दोनों के दोनों उल्टा हो जाएगा। अभी करना क्या है, सबको जोड़ना है, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2t, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2t माइनस 5 इक्वल टू कितना रखना है 1, इक्वल टू कितना 1, इक्वल टू कितना 1, समझ में आ रहा है। तो यहां से t का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहां से t का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसका इंटरसेक्शन, और यहां से t का वैल्यू क्या आ रहा है बोलो 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब t का वैल्यू अगर कुछ भी हो जाता है तो आंसर सेटिस्फाई करेगा। 1 इक्वल टू 1 आ गया ना, मतलब t का वैल्यू तो कुछ भी रखो ना, देखो अल्टीमेटली तो 3t कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा ही नहीं ना t, तो सेटिस्फाई तो हमेशा कर रहा है, समझ आ रहा है मेरी बात। तो t का वैल्यू कुछ भी हो गया कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप जानते हो अच्छे से क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि t कैंसिल हो रहा है, तो t का वैल्यू अगर कुछ भी रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब फॉर ऑल t बिलोंग्स टू रियल नंबर, t का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और अभी इन तीनों के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, किसका, इसका, इसका और इसका। तो ये हो गया t लेस देन t 2, ये हो गया 2 से 3, और ये हो गया t का वैल्यू ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो अभी इसके साथ r का इंटरसेक्शन तो t बिलोंग्स टू 2 से 3 ही होता है, और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन नहीं है, इसके साथ भी इसका इंटरसेक्शन नहीं है, t बिलोंग्स टू 5, t बिलोंग्स टू 5। तो अभी ये तो केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, तो अल्टीमेटली सबका क्या लेना है, यूनियन लेना है ना, तो सबका यूनियन लेके आंसर यही मिलेगा। और अभी बस इस इक्वालिटी वाले पॉइंट पे चेक कर लेंगे, चेक कर लो इक्वालिटी वाले पॉइंट पे 2 डालो तो आंसर 1 आ रहा है, 1 इक्वल टू 1, 3 डालेंगे तब भी आंसर 1 आ रहा है, 1 इक्वल टू 1, मतलब 2 और 3 भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों जगह पे क्लोज आ जाएगा। लास्ट में हम देखो यहाँ पे इक्वालिटी कुछ के बारे में हमने सोचे ही नहीं, दिमाग में कोई दर्द रखा ही नहीं, लास्ट में जाकर के सिंपल सा चेक कर लिया तो हो गया काम। इंक्लूड होना तो इंक्लूड हो गया, कहीं पे एक्सक्लूड होना तो एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ओपन ही रहने देंगे। तो t का वैल्यू ये आ गया, मतलब अंडर रूट x माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। समझ में आया। तो अभी यहां तक काम जो है पूरा सॉल्व हो गया है ना। अभी अपने को क्या करना है, मैं कहीं ना कहीं इस पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, है ना, आप लिख लीजिएगा, है ना। अभी आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x का वैल्यू जो है वो डिटरमाइन करना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक इनइक्वालिटी नहीं है, समझिए बात को, यहाँ पे कितना इनइक्वालिटी है, 2 इनइक्वालिटी है, दैट इज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। तो एक बार तो आप किसको सॉल्व करोगे, एक बार आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे और उसके साथ इंटरसेक्शन किसका लोगे, इसको सॉल्व करके। ठीक है, अभी देख इधर पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसके साथ इंटरसेक्शन किसका लेंगे, रूट को डिफाइन करेंगे ना, x माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं इक्वालिटी नहीं लेना है, बिकॉज अगर इक्वालिटी ले लिए तो ये 0 हो सकता है, अगर ये 0 हो गया तो 0 ग्रेटर देन 2 ये फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए इक्वालिटी नहीं लिया। तो x ग्रेटर देन 1, अभी x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही आया। ये हो गया केस 1 का इसका आंसर। अभी इसके साथ इंटरसेक्शन जाएगा इसका, इधर क्या हो रहा है, स्क्वायरिंग कर दो, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। और इस इंटरसेक्शन ले लो x माइनस 1 ग्रेटर देन, अभी इक्वालिटी हो सकता है 0, तो ये कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 10 आ जाएगा ना इंटरसेक्शन। ये हो गया सेकंड आंसर। तो ये फर्स्ट केस का आंसर निकाल दिए, ये सेकंड केस का आंसर निकाल दिए।
यहाँ पे केसेस अलग था, ये तो टी के लिए था, टी सॉल्व करके एक्स में कन्वर्ट हो गया, हमें तो एक्स निकालना है, तो अभी एक्स का दो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, एक बार इसको फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना। बट ये भी तो अपने आप में एक क्वेश्चन है ना, ये भी तो अपने आप में एक इरेशनल इनइक्वालिटी है ना, तो ये इरेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए भी तो हमें रूट को डिफाइन करना पड़ता है, इसीलिए इंटरसेक्शन वगैरह लेके केस 1 निकाला, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन लेकर के केस 2 निकाला। आप बोलोगे सर जब भी आप केसेस निकालते हो तब तो यूनियन लेते थे, बट कहानी को तो समझो, मैं ऐसे ही केसेस नाम दे रहा हूं, लिखा तो नहीं ना केसेस, बिकॉज दो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, दोनों का इंटरसेक्शन होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी ये और इसका इंटरसेक्शन, ये बोलता है 5 या फिर उससे बड़ा, और ये बोलता है 1 से 10 के अंदर, ठीक है। तो इंटरसेक्शन जो है वो क्या आया, 5 से 10 आया ना, तो फाइनल आंसर जो एक्स का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 से 10, जहां पे 5 और 10 दोनों पे क्या होगा, क्लोज होगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। समझ में आ रहा है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बोल रहा हूं, मॉड्यूलस इक्वेशन, ठीक बात है, ये हो गया उसका प्रॉपर आंसर। अभी जरा ध्यान से आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन का टेक्निक सीखने को मिला, आपको परफेक्ट स्क्वायर, कितना चीज सिखा के गया ये क्वेश्चन। आप जरा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करो कि एक मॉड्यूलस के अंदर पहले तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, उस चीज पे एक पॉइंट सीखने को मिला, फिर इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड लिखना है, वो गलती दूसरा पता चला, ठीक है। फिर मॉड्यूलस को हम कैसे सब्स्टिट्यूशन करके इजीली इस प्रकार का क्वेश्चन जैसे किए थे उसके तरह ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आधे बच्चे यहाँ पे आके फंस जाएंगे, बोलेंगे यहाँ से कैसे सॉल्व करें। समझ में आ रहा है ना, तो ये तीन चीज यहां से सीखने को मिला। फिर टी पे कैसे सब्स्टिट्यूशन करके हमने टी का वैल्यू निकाला, वो चार चीज सीखने को मिला। फिर फिफ्थ वन तो गजब का था कि यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू निकालने गए तो दो इरेशनल इनइक्वालिटी का प्रैक्टिस अपना आप हो गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे तगड़े क्वेश्चन करने के बाद जाकर के बाली को कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं अभी जो है वो चीजें थोड़ा डाइल्यूट होने का पदार्थ आ गया, समझ, मतलब धीरे धीरे चीजें जो है वो सिमिलर होता जाएगा आपके साथ, और जैसे जैसे आप इस प्रकार के क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है, तो और चीजें जो है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक बात है। तो देखते हैं, अभी होमवर्क तो डिस्कशन खत्म हो गया, काफी टाइम भी ले लिया है ना, और मेरे को बीच बीच में कुछ बातें याद आ जाता है तो मैं बोल देता हूँ, तो बुरा मत मानिएगा, टाइम खराब हो जाता है। अगर आपको दिक्कतें होता है तो आप उस चीज को वो कर देना, काट के आगे देख लेना वीडियो, ठीक है, जहां से वापस मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी शुरू कर अगला टॉपिक। तो चलिए देख लेते अभी कुछ इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग मॉड्यूलस दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। तो क्या कहता है, देखो सबसे पहला, अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स का वैल्यू अगर ए या फिर उससे छोटा है तो एक्स का वैल्यू जो है वो क्या होगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया कभी मॉड एक्स का वैल्यू 2 से छोटा है तो एक्स का वैल्यू आप क्या सोचोगे कि इस पूरे नंबर लाइन में कौन सा ऐसा रीजन है जिसका मॉड्यूलस लेंगे तो आंसर 2 से छोटा आएगा। आप बोलोगे सर 2 से छोटे वाले नंबर का मॉड्यूलस तो 2 से छोटा ही होगा ना, क्या 2 से छोटे वाले नंबर हर एक नंबर का मॉड्यूलस 2 से छोटा होगा। अब सोचो 1 का बिल्कुल सही है, 0 का बिल्कुल सही है, -1 का सही है, -1.5 का सही है, क्या -3 का मॉड्यूलस भी 2 से छोटा है। नहीं सर, वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो तो सही नहीं रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये बोल रहे हो कि -2 से 2 तक ये जो इंटरवल है इसका अगर मैं मॉड्यूलस लिया तो -2 से 0 वाला हो जाएगा 0 से 2 के बीच में, और 0 से 2 का मॉड्यूलस तो 0 से 2 के ही बीच में होगा। बट इधर का या फिर इधर का कोई भी अगर आप नंबर लेते हो तो उसका मॉड्यूलस 2 से जो है वो क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x का जो वैल्यू है वो -a से a के बीच में होगा। वही आपको कहीं ना कहीं लिखा गया है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी है तो इधर क्लोज्ड आएगा, अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो यहाँ पे ओपन आएगा। ठीक है, ये सब लिख लेना कॉपी में प्रॉपर्ली। सिमिलरली अगर मॉड ऑफ x का वैल्यू अगर मैं a से बड़ा बोलता हूँ, दैट इज मान लो मॉड x का वैल्यू मैंने बोल दिया 2 से बड़ा या फिर उसके इक्वल, तो सिमिलरली x का आंसर जो है वो क्या होगा, 2 के इधर -2 के इधर, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। समझ में आ रहा है ना। ग्रेटर देन में याद रखना, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। दैट इज -3 अगर ले लेते तो -3 का मॉड्यूलस 3 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। इधर अगर ले लेते हो 3 वो तो ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, इधर से अगर 0 उठाते हो तो सैटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये बेसिक मॉड्यूलस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक बात है। चलो फिर आपको एक और मॉड्यूलस तो नहीं, एक सिंपल सा इनइक्वालिटी दे रखा है, बट ये सब और याद करने का जरूरत नहीं है खास करके। ठीक है ना।
ये सब ऐसे ही आप कॉपी में लिख के रख दो, निकालना आपको आता है। दो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, दोनों को एक साथ कैसे सॉल्व करोगे आप जानते हो। पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है। फिर ये जो नंबर 3 पॉइंट में जितने भी रूल्स आपको दिखाए गए हैं, इसको अपन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। फंडे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर के, अभी तो ये एक्स और वाई रियल नंबर्स है, ठीक है, रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू है, ठीक है, रियल नंबर्स के लिए चारों के चारों स्टेटमेंट ट्रू है। बट कहीं ना कहीं आप ये जानते हो कि हर एक रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रेस दे पाएंगे इस 3 वाले पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। उधर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी नाम का चीजें पढ़ेंगे, जो एडवांस में पढ़ के आए उनको बोलना चाहता हूँ, इस प्रकार के रिलेशंस देखे होंगे, ठीक है, इस प्रकार के रिलेशंस देखे होंगे ना भाई, ठीक है। बुक में लिखा था प्रूफ मत करो, बट अपन तो कराए थे प्रूफ। Z1 Z2 को पोलर फॉर्म में आप R1 cos θ1 प्लस I2 sin θ1 मान करके आप प्रूफ कर सकते हो ना आराम से। तो इस प्रकार के रिलेशंस को, जितने 3 रिलेशंस जनरेट होते हैं, उन तीनों को अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के नाम से जानते हैं। वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम और इन डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। बट अगर तरीके से अपन देखें तो यहाँ पे आप जानते हो दुनिया के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये समझना आप उधर अगर वो चीज पता हो जाता है तो ये चीज और जानने का जरूरत ही नहीं है, आराम से कर लोगे। बट फिर भी अभी रियल नंबर्स चल रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ ये चीज, ठीक है। वापस हम इसी चीज को इन डिटेल में कवर करेंगे इन द चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई का वैल्यू लेस देन मॉड x प्लस मॉड y कब है, ठीक है। जब ये तभी होगा जब x और y दोनों के दोनों ऑपोजिट साइंस का होगा, ठीक है। दोनों अगर ऑपोजिट साइन का हुआ तभी ये ट्रू होगा। बोले सर कैसे, वो तो आपको डिसाइड करके देखना होगा। x और y अगर आप सेम साइन का लेते हो, दोनों ही पॉजिटिव या फिर दोनों ही अगर नेगेटिव लेते हो, तो लेकर के देखो जरा, ट्रू नहीं होगा। आप सोचो ना, दोनों अगर पॉजिटिव लेते हो, अगर दोनों ही नेगेटिव लेते हो, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। कोई अंतर आएगा क्या? कोई अंतर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव अगर ले लेते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब इन दोनों के बीच में इनइक्वालिटी डिजाइन ही नहीं होगा, इन दोनों के बीच में इक्वालिटी हो जाएगा। तब समझ में आ रहा है? इसीलिए आप देख पा रहे हो थर्ड पॉइंट में मैंने लिख के दिया, ये इक्वल कब होगा? जब एक्स और वाई दोनों सेम साइन का होगा या फिर दोनों में से कोई भी एक जीरो होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और अगर इसको ये लेस देन वाला इनइक्वालिटी डिजाइन होना है, इसको सेटिस्फाई कराना है, तो डेफिनेटली एक्स और वाई को ऑपोजिट साइन का लेना पड़ेगा। जैसे एक को 2 ले लो, दूसरे को -3 ले लो, तो ये तो 5 हो जाएगा, बट ये कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बेसिकली इस डिफरेंस को घटाना पड़ेगा। अगर ऑपोजिट साइन हुआ तो एक तो नेगेटिव होगा, कंफर्म है ना? मतलब ये चीज जो है इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? और बोले सर ये कब पॉसिबल है? वो ये नहीं बोले, आपने दिस लेस देन दिस बोल दिया, दिस इक्वल टू दिस बोल दिया, दिस ग्रेटर देन दिस नहीं बोले। भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये इससे बड़ा कभी भी हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? मॉड ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन मॉड x प्लस मॉड y कभी होगा ही नहीं। वास्तव में ऐसा कोई रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर डिजाइन नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर दे ग्रेटर देन वाला। समझ में आ रहा है? चलो, लेस देन 0 ये काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चंस अपन डालेंगे ना बोर्ड पे, ये सारे को ये सब करने में ये आपको अभी के लिए याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, प्रॉपर लॉजिक के साथ आप याद रख सकते हो, ठीक है। याद तो रखना पड़ेगा, बट आपको कंडीशंस क्यों लिखा है इसे समझ में आना चाहिए। आप काउंटर एग्जांपल से चेक करके देख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली ये कब ट्रू हो जाएगा? जब दोनों सेम साइन का होगा। बोले तो क्यों सर? सेम साइन का जब होगा तभी तो ये डिक्रीज होगा ना। अगर ऑपोजिट साइन का हो गया तब तो माइनस माइनस प्लस होकर के, अगर मान लो y नेगेटिव हो गया, x पॉजिटिव हो गया, तो माइनस माइनस प्लस होकर के मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं इसके बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए देखो इस जगह पे ऑपोजिट साइन डाल रखा है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप ध्यान से थोड़ी देर 2 मिनट सोचते हो ना, तो प्रॉपर्ली ये चारों कंडीशन मेरे हेल्प के बिना ही आप समझ जाएंगे, ठीक है। और आपको दिक्कत होगा इस जगह पे, एटलीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई जीरो क्यों बोला है सर ने? क्योंकि एक भी अगर जीरो डालते हो तो y जीरो मान लो तो mod x इक्वल टू mod x ट्रू है ना। एक भी अगर जीरो डालते हो तो mod x इक्वल टू mod x ट्रू है। अभी अगर दोनों सेम साइन का है तो इतना कंफर्म है, अगर दोनों सेम साइन का है, दैट इज दोनों प्लस या दोनों माइनस अगर है तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, कंफर्म है। अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया, अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया तो x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y 0 हो सकता है तो दोनों का प्रोडक्ट कभी ना कभी 0 भी हो सकता है। तो x इंटू वाई के ऊपर कंडीशन क्या लगेगा कि x इंटू वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? क्लियर है? सिमिलरली ऑपोजिट साइन का है तो दोनों का प्रोडक्ट डेफिनेटली लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स ऐसे बता रखे। देखो मॉड x ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? x, 0 या फिर -x, 0 से जो पॉइंट ओरिजिन का जो डिस्टेंस होगा वही mod x रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सब और अच्छे से क्लियर होगा।
पी एक्स कोमा 0, यहाँ से ओरिजिन का जो डिस्टेंस है वही तो है ना आपका मॉड्यूलस, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते थे आप, ठीक है। तो वही दुनिया के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसीलिए ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है जो आप बोल सकते हो। बेसिकली ये सब मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि जे एडवांस में बीच बीच में कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर में ये सब अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट घुसा देता है चेक करने के लिए। समझ में आ रहा है ना कि आपको पता है या फिर नहीं, या फिर पकड़ सकते हो या फिर नहीं उसी वक्त, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख के दे दिया, बट हालांकि अगर समझना है तो आप आराम से समझ सकते हो, है ना। फिर आप देखो मॉड एक्स, इसके बाहर अगर मैं एक और मॉड एक्स लगाया तो आंसर क्या आएगा, आंसर वही आएगा मॉड एक्स, क्योंकि देख इस बाहर वाले का दर्द को समझ, इस बाहर वाला क्या बोल रहा है कि मेरे अंदर अगर पॉजिटिव है तो मैं जो आंसर है अंदर वही आंसर दे दूंगा। तो मॉड एक्स का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड एक्स का आंसर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मॉड एक्स का आंसर हमेशा पॉजिटिव है तो क्या होगा, जो अंदर बैठा है वही तो बाहर आंसर आ जाएगा ना, वही आ गया। समझ में आ रहा है। अब इसके बाहर आप एक और मॉड्यूलस लगा दो आंसर वही आएगा, इसके बाहर एक और लगा दो आंसर वही आएगा, इसके बाहर कितना भी मॉड्यूलस लगा दो, मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस डॉट डॉट एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स ही होगा। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दर्द कोई गुंजाइश नहीं है कि मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स हमेशा किसके इक्वल होगा, मॉड एक्स ही होगा। ठीक बात है, क्लियर है। चलो आगे हमने एक और चीज स्टडी की है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है कि मॉड एक्स का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा माइनस एक्स से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो मॉड ऑफ 2, ठीक है, इसको आप बोल रहे हो मैक्सिमम ऑफ 2 कॉमा माइनस 2, बिल्कुल सही। 2 और माइनस 2 का मैक्सिमम कौन है, 2 ही तो है ना, वही तो आएगा मॉड। अगर मैं मॉड ऑफ माइनस 2 का बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, वो भी क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ -2 +2, दोनों का मैक्सिमम क्या है 2 है, और मॉड्यूलस ऑफ -2 भी क्या आएगा 2 ही आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस लगा देते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम चेंज होके क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मतलब माइनस ऑफ मॉड्यूलस 2 का आंसर हमेशा -2 आएगा, या फिर माइनस ऑफ मॉड ऑफ -2 का आंसर भी हमेशा -2 आएगा। तो यहाँ पे तब मैक्सिमम लगाने से काम चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम है ये, दोनों का मिनिमम है ये। तो तब इसको सेटिस्फाई कराने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम लिखना पड़ेगा। तो ये सब रिलेशन जो है वो इस प्रकार के रिलेशन आगे कैलकुलस में आपको बहुत मिलेगा, अभी बस शुरुआत हुआ, ठीक है। आप बस ध्यान से इसको समझते जाओ, ठीक है। और कोई भी दो नंबर का मैक्सिमम, कोई भी दो नंबर का मैक्सिमम, मतलब इस चीज को थोड़ा सा अजीब सा आपको लग सकता है सर, कोई भी दो नंबर का मैक्सिमम बोले तो समझ नहीं आएगा। जैसे मैंने लिखा ना मैक्सिमम ऑफ 2,3, आप जानते हो ना ये आंसर क्या आएगा, आप जानते हो क्या आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। अभी इस फॉर्मूले से मैं चेक करके दिखा रहा हूं, ये देखो 2 + 3/2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2 - 3/2, चेक करो ये कितना आएगा 5/2, ये आएगा हाफ, तो कितना आएगा 3 आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और इसी का आंसर आप क्या जानते हो, 2 आएगा ना मिनिमम, मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 2 and 3 क्या आएगा 2 आएगा, पुट कर 2 and 3, ये आएगा 5/3 माइनस हाफ, कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्लस वाला मैक्सिमम को डिसाइड करता है, ये माइनस वाला मिनिमम को डिसाइड करता है। कहना मतलब ये 4 से लेकर के 8 तक ये 5 पॉइंट जो है ये बस उस थॉट से मैंने दिया है, ये कोई भी बच्चा खुद से भी सोच सकता है, बट अगर कहीं पे भी एग्जाम में दिख जाता है तो ये सब आंसर करने में वो सोचना ना पड़े दोबारा, उसको पहले से ही पता हो जाए, इसी चीज के लिए मैंने इसको पढ़ा दिया। बट अगर तरीके से देखें तो इसको मैं टेस्ट के थ्रू भी चेक कर सकता था, ठीक है, आराम से ये चीज आप खुद से सोच सकते थे, ठीक है। बट फिर भी एक बार हमने टेस्ट करा दिया, आपको समझा दिए, तो अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो फोन करके पूछ लेना, मुझे मैं बता दूंगा वापस आपको, ठीक है। बट ये 3 वाला पॉइंट आप समझना ध्यान से, और 1 2 3 तो आपको समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही नहीं करता, ठीक है। इसी के साथ साथ मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का जो बेसिक टर्म्स है वो मैंने आपको बता दी। अभी जो क्लियर होना है चीजें, वो मुद्दे का चीज जो क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अपन पूरा फोकस लगाते अपना क्वेश्चन पर। तो चलिए देख लेते हैं उन थ्योरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आप नोट कर लीजिए प्रॉपर्ली, है ना। फिर सॉल्यूशन एक एक करके ट्राई करते जाइए और मेरे सॉल्यूशन देखते जाइए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखिए, यही क्वेश्चन मैंने आपको मॉड्यूलस इक्वालिटी में भी करा रखा था, अगर आपको याद हो तो यही क्वेश्चन सर ने आपको मॉड्यूलस इक्वालिटी में भी करा रखा था। बेसिकली इसी चीज को सर ने केस मान के किए थे, केस 1 x > 0, केस 2 x < 0, मॉड्यूलस को प्रॉपर्ली डिफाइन करके, और फिर आपको एक आसान सा तरीका, बेसिकली इक्वालिटी में तो केस बना करके आपने बहुत आसानी से कर लिए थे फिर भी, बट इनइक्वालिटी में अगर केस बनाना चाहो तो थोड़ा बहुत आपको फिर से वापस दर्द होगा। केसेस बराबर ही रहेगा, बस उधर इक्वालिटी सॉल्व किए इनइक्वालिटी करोगे, बट कहानी थोड़ा सा चेंज होगा। उससे अच्छा मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि इसी x² को आप क्या लिख दो, मॉड्यूलस ऑफ x लिख दो, तो फायदा हो जाएगा आपका। समझ में आ रहा है ना। इसी x² को अपन क्या लिख देते हैं,
मॉड्यूलस, अच्छा ये क्वेश्चन लिखने का जरूरत भी नहीं है, ये क्वेश्चन इधर ही आ गया, इसको हटा देता हूँ 9th वाले को। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आप जानते हो मॉड्यूलस ऑफ एक्स को क्या मानते हो, टी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं t माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये t का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, ये t का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 3 के बीच में। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होता तो यहाँ पे भी इक्वालिटी आ जाता, समझ में आ रहा है ना। तो ये t के जगह पे अपन क्या डाल सकते हैं, मॉड x डाल सकते हैं। तो ये मॉड x ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 हो गया, समझ में आ रहा है। तो अभी अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं अलग से और इस पार्ट को अलग से सॉल्व करूं तो दो आंसर मिलेगा और दोनों का इंटरसेक्शन लेके मैं फाइनली आंसर कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो पहला आंसर देख लो मॉड x ग्रेटर देन 1 और दूसरा देख लो मॉड x लेस देन 3। तो अगर मॉड x 1 से बड़ा है तो x कहीं ना कहीं किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा या तो -1 से छोटा होगा। मैंने बोला था ग्रेटर देन वाले केस में छोटे से छोटा या तो बड़े से बड़ा, समझ आ रहा है। और इक्वालिटी नहीं है तो दोनों जगह पे ही ओपन सर्कल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा -3 से 3 के बीच में, और दोनों जगह पे क्या होगा ओपन सर्कल होगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में दो अलग पार्ट में सॉल्व कर दी। अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके मैं फाइनल आंसर कंक्लूड करूंगा। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, दैट इज -1 से छोटा 1 से बड़ा, और दूसरा बोलेगा -3 से 3 के अंदर। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये वाला आएगा और इधर का ये वाला आएगा, समझ में आ रहा है ना। और सब में ओपन होगा, -3 से -1 यूनियन 1 से 3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपर्ली कैसे हम मॉडुलस को सॉल्व करेंगे और कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ा, आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो अब आगे देखते जाओ, और अगर फिर भी नहीं आ रहा है अब तो प्रॉब्लम की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को बोलोगे, ठीक है। तो मैं आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करके दूंगा सारे कहानी, है ना भाई। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉड x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। मॉड x जो है वो बोला जा रहा है 0 से बड़ा बट 2 से छोटा, 0 से बड़ा बट 2 से छोटा बोला जा रहा है। अगर 0 से बड़ा और 2 से छोटा बोलते हो सर, तो आपको कुछ इस प्रकार से ध्यान नहीं आ रहा है एक चीज है कि भाई मॉड x तो सर हमेशा पॉजिटिव तो ऐसे ही होता है, मॉड x तो 0 से बड़ा हमेशा होगा। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना और ना करना बराबर है ना, समझ में आ रहा है। सिर्फ अपन मॉड x लेस देन 2 को सॉल्व कर लेंगे तो ही हो जाएगा काम। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू क्या होगा -2 से 2 हो जाएगा, देख के पता चल रहा है। मॉड x लेस देन a तो x का वैल्यू -a से। बट यहाँ पे थोड़ा सा खेल खेल लिया आपके साथ। क्या खेल कि मॉड x ग्रेटर देन 0 होता है वो तो दुनिया को पता है, बट मॉड x इक्वल टू 0 होता है वो भी दुनिया को पता है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी तो नहीं दिया ना। अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि मॉड x नॉट इक्वल टू 0 व्हिच मींस x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 अगर आंसर में आ गया तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगा। जिस वजह से 0 को आंसर से हटाना पड़ेगा वो ध्यान आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे 0 को आंसर को आपको ब्रेक करके देना होगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो वो -2 से 2 भी एक ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, याद रखना। आधा बच्चा तो उधर ही फंस जाएंगे, बट अगर आप तरीके से चीजों को सीखे हो, प्रॉपर्ली सिखाया गया है और आप बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किए हो तो वो चीजें जो है वो आपके सामने क्लियर रहेगा और कहीं ना कहीं इस प्रकार की गलती आप कभी नहीं करोगे, ठीक बात है, क्लियर है भाई। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और उधर समझने का प्रयास करते हैं कि वो हमसे क्या मांग रहा है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। सही बात है, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे भी दो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है। अभी 1 से बड़ा तो मॉड्यूलस हमेशा नहीं होता है, अगर यहाँ पे 0 होता है तो बोलते हैं अपन इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ इसका सॉल्व कर लो, क्योंकि इसका सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर इसी का आएगा। बट एज यहाँ पे 0 नहीं है तो अपने को दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है। दोनों को अगर अलग अलग सॉल्व करने जाते हो तो क्या होगा, यहाँ पे मिल गया मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे मिल गया मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। दोनों मॉड्यूलस को अलग अलग सॉल्व करोगे फिर आपको अपना आंसर मिलेगा। अभी आप जानते हो मॉड x माइनस 2 अगर 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है, मॉड ऑफ समथिंग अगर 1 से बड़ा है तो उस चीज का वैल्यू किसके अंदर होता है, -∞ से -1
यहाँ पे ओपन नहीं क्लोज्ड होगा बिकॉज इक्वालिटी इज प्रेजेंट, यूनियन 1 से इंफिनिटी होगा। अगर मॉड ऑफ समथिंग का वैल्यू 1 से बड़ा या फिर उसके इक्वल होता है तो उस चीज का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी होगा। बट एज यहाँ पे x माइनस 2 है, बट आपको चाहिए x, तो इस x का वैल्यू अगर यहाँ से आपको निकालना है तो सारी जगह पे आपको +2 करते जाना होगा। तो माइनस इंफिनिटी के साथ +2 करेंगे तो वही रहेगा, फिर -1 के साथ +2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यूनियन 1 के साथ +2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इंफिनिटी के साथ +2 करेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, पक्का? तो यहाँ से सॉल्व हो गया, चीजें पूरा सॉल्व हो गया है ना भाई। इसको दूसरे तरीके से अगर देखना तो देख सकता ना, अगर इस प्रकार से कंफ्यूज हो रहा है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या फिर x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ से +2 कर दो तो यहाँ से आ जाएगा 1, और यहाँ से +2 कर दो दोनों तरफ, यहाँ से आ जाएगा 3। वही आंसर मिल गया आपको। समझ में आ रहा है ना, तो इधर वाला आंसर मिल चुका है। अब इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 मॉड ऑफ समथिंग अगर लेस देन इक्वल टू 3 है तो समथिंग का वैल्यू -3 से 3 के अंदर होगा। सारे तरफ 2 से एडिशन कर दो तो ये -1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अभी आप फाइनल आंसर क्या दोगे, दोनों का इंटरसेक्शन दोगे। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है देखो, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक बात है। और इधर आपको दिख रहा है -1 से 5 तक। एक बोल रहा है ये है आंसर, सारे जगह पे क्लोज्ड है, और दूसरा बोल रहा है आंसर -1 से 5 है। तो इंटरसेक्शन दोनों का क्या होगा, कहीं ना कहीं ये होगा। तो फाइनल आंसर जो होगा वो हो जाएगा -1 से 1 यूनियन 3 से 5, -1 से 1 यूनियन 3 से 5। समझ में आ रहा है, x का वैल्यू -1 से 1 यूनियन 3 से 5 होगा, ठीक बात है, क्लियर है। चलो, तो ये हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो चलो चलो, मजा आ रहा होगा अभी आपको, धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा, है ना। चलो आगे सोचते हैं। अगला क्वेश्चन, फोर्थ वन, ध्यान से देखो, फोर्थ वन। यहाँ पे तो आपको कंफ्यूज कर रखा है, इतना सारा मॉड्यूलस लगा दी, बोले सर कुछ समझ नहीं आता, एक आध मॉड्यूलस संभाला नहीं जाता है, आप दो मॉड्यूलस लगा करके क्या कर रहे हो। तो कुछ मत कर, जैसे सिखाया वैसे सीख। मॉड्यूलस ऑफ समथिंग लेस देन 5 मतलब समथिंग का वैल्यू क्या होगा, -5 से 5 के अंदर, खत्म। अभी क्या करें, यहां से x तक पहुंचने के लिए पहले इस -2 को हटाना पड़ेगा। -2 को कैसे हटाए, तीनों जगह पे +2 कर दो, तो ये -3 आ जाएगा, और फिर इधर 7 आ जाएगा। अभी बोल, अभी मॉड ऑफ x माइनस 1 तो -3 से हमेशा बड़ा होगा ही ना, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके कोई फायदा है नहीं। इसको अगर सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा वो रियल आएगा, उसके साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर इसी का आएगा। तो इसको लेके चलना और ना लेके चलना बराबर है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। तो सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो ही काम हो जाएगा। अभी मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 7 मतलब समथिंग का वैल्यू -7 से 7 के अंदर। अभी यहाँ से x निकालने के लिए सारे तरफ +1 कर दो, दैट इज -6, और यहाँ पे हो गया 8। तो x का जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, -6 से 8 के अंदर हो जाएगा। सही बात है, क्लियर है सर। x का जो आंसर होगा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं -6 से 8 के अंदर आएगा, ठीक बात है। चलो, x का आंसर हो जाएगा -6 से 8 के अंदर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इक्वालिटी होता तो यहाँ पे भी इक्वालिटी होता, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे भी, इधर भी इक्वालिटी कहीं पे नहीं आएगा। सही बात है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। कंफ्यूजन होने से थोड़ा सा खुद को सोचना है, फिर समझ नहीं आने से ही सर को फोन कर देना है, खत्म बात, ठीक है। चल अगला वाला देखते हैं, ये वाला। बस यहाँ पे क्या कर दी, ग्रेटर देन कर दी उन्होंने, क्या कर दी, ग्रेटर देन कर दी। ग्रेटर देन कर दिया तो अपन भी कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि समथिंग का वैल्यू या तो 1 से बड़ा होगा या तो वही समथिंग का वैल्यू -1 से छोटा होगा। तो यहाँ से मॉड x निकालने के लिए +3 कर दो दोनों तरफ, तो इधर 4 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आता है मेरी बात, क्लियर है भाई। चलो अभी ध्यान से देखो, अभी बीच में क्या लिखा मैंने, और लिखा। अभी ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी नहीं है बच्चे, पहले ही समझना है, पहले कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। दिस इज नॉट सिस्टम ऑफ 2 इनइक्वालिटी, ठीक है। ये एक ही चीज है, एक ही चीज को आपने अपने आसानी के लिए 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हो। दैट इज आप एक ही क्वेश्चन का 2 केस बना रहे हो, तो यहाँ पे तो बीच में यूनियन ही आएगा और ही आएगा।
क्योंकि केसेस का हमेशा यूनियन लेके यहाँ फाइनल आंसर देते। एक क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, अगर लेस देन होता तो डायरेक्टली लिख देते, बट ग्रेटर देन होगा तो दो पार्ट में डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इसीलिए हमें दो पार्ट करना पड़ा। तो क्या दोनों का इंटरसेक्शन ले ले? नहीं ना भाई, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पूरा मान जाएगा। अगर ऐसा आंसर भी तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लोगे तो ऐसा कुछ आंसर में मिल जाएगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और ऐसा कुछ भी मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसे कैसे चलेगा? बिकॉज क्वेश्चन तो बोल रहा है कि दोनों को सेटिस्फाई करो। समझ में आ रहा है ना? दिस इज नॉट सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। इस चीज को फील करने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है? तो यहां से आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, और यहां से आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -2 से 2। अल्टीमेटली दोनों का क्या होगा? यूनियन होगा। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से -4 यूनियन -2 से 2 यूनियन 4 से इंफिनिटी। बच्चे का बहुत कंफ्यूजन रह जाता है, सर कहां पे आप यूनियन कर देते हो, कहां पे इंटरसेक्शन कर देते हो, कुछ समझ नहीं आता। बट मैं बार बार प्रिसाइज करके बोल रहा हूं कि जब भी आप एक ही केस को सॉल्व करते वक्त अलग अलग कंडीशन ले रहे हो, जब भी अलग अलग कंडीशन आएगा, अलग अलग कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा, कभी क्वेश्चन डिफाइंड होगा, तब सबका इंटरसेक्शन लेंगे। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी मतलब क्या? दो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे तभी तो फाइनल आंसर मिलेगा। तो दोनों को सेटिस्फाई करना है, दोनों को खुश करना है, मतलब इंटरसेक्शन फील आता है। बट एक ही चीज को अगर हम अपने आसानी के लिए सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कर रहे, तो वो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी, वो दो अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करना थोड़ी ना, बिल्कुल दोनों को सेटिस्फाई करना है। इसीलिए तो दोनों का आंसर का क्या ले रहे? यूनियन ले रहे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस चीज से बच के, ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक बात है? चलो आगे देखते भाई, आगे देखते हैं। नंबर 6 क्या होगा? वही चीज, मॉड ऑफ x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है? x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 1 किसके बीच में होगा? -1 से 1 के बीच में होगा। बोल, मॉड ऑफ समथिंग अगर 1 से छोटा है तो समथिंग का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। इक्वालिटी आ गया बिकॉज ऊपर भी प्रेजेंट था। अभी क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना है अलग से, इसको सॉल्व कर देना है अलग से, और दोनों का आंसर का क्या लेना है? यूनियन। घंटा यूनियन लोगे, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी है, ये क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी बोले तो सर इसको कैसे सॉल्व करें? ये तो आपने नहीं सिखाया, चप्पल खोल के पीटेंगे, याद रखिएगा, ये नहीं सिखाया अगर बोलते हो। आरएचएस को क्या कर देना है? 0 कर देना है, तो +1 इधर लेकर के आ जाना है, फिर एलसीएम लेकर के फैक्टर बना करके हमें वेरिएबल मेथड भूल गए क्या? है ना, उल्लू मत बन जाओ। ठीक है? इसका सॉल्यूशन निकालोगे, फिर इसका सॉल्यूशन अलग से निकालोगे, ये सब आपको आता है अच्छे से, फिर आप दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के फाइनल आंसर निकालोगे। सही बात है? क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया आपका जनरल मेथड। जब क्वेश्चन नंबर 6 नोट्स में लिखोगे तो जनरल मेथड से सॉल्व करके निकालोगे। एक और खूबसूरत मेथड मैं आपको बता के देता हूं जो मेरे से सीखो आप। ठीक है? क्यों मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे मुझे को दिख गया कि लीनियर बाय लीनियर है। क्या है? लीनियर बाय लीनियर है। क्या है? लीनियर है। लीनियर को बोले तो सर आपने बोले थे लीनियर जब भी होगा तब स्क्वायर करने से दिक्कत नहीं होगा। अब एक क्यू में बोला था वो तो समझ, क्यों नहीं होगा? बिकॉज क्वाड्रेटिक बनेगा और तू सॉल्व करने में काबिल होगा। समझ में आ रहा है? बट अगर क्यूबिक क्वाड्रेटिक बन जाता है तो तू सॉल्व नहीं कर पाएगा। इस चीज को समझ। ठीक है? तो यहाँ पे लीनियर है, इधर भी मॉड्यूलस, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो क्यों ना दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, मॉड्यूलस का झंझट ही खत्म। समझ में आ रहा है ना? अगर दोनों तरफ स्क्वायर, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ स्क्वायर कब कर सकते हैं? जब दोनों तरफ पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा? मॉड्यूलस खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 6x + 9 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x² + 2x + 1 लेस देन इक्वल टू, ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है? अभी ये तो क्या है? ये तो स्क्वायरिंग क्वांटिटी है ना, x + 1 होल स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हमेशा पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं ना भाई, बराबर कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है क्या? तो ये कैंसिल हो गया, इधर कितना आ गया? 8x > 8, तो x का आंसर क्या आ गया? 1 से बड़ा आ गया। x का आंसर क्या आ गया? 1 से बड़ा आ गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? ठीक है? आप इसी मेथड से सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लेके देखना, आंसर जो है वो आपका x > 1 ही मिलेगा, जो आपने एक झटके में निकाल दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है? अगर यहाँ पे x > -1 मिलता तो मैं -1 पे इक्वालिटी हटा देता, बिकॉज -1 पे डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो रहा है। ये सब चीजों को भी ध्यान रखना है। ठीक है? सारे एक पॉइंट सिखा के दिया वेवी कर्व का, सारे एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? डिनोमिनेटर किसी भी प्रकार से अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर किसी जगह पे डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर डिफाइन होना चाहिए, मतलब वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है? तो मेरे को ये इन्फॉर्म करोगे, मैं एक होमवर्क के तौर पे ये चीज दे रहा हूँ, क्या दोनों का आंसर मैच हो रहा है आपका या नहीं हो रहा है, तो
प्रॉपर्ली समझ में आया या नहीं क्वेश्चन नंबर 6 हो वीडियो देखने के बाद मेरे को इन्फॉर्म करोगे। अगर नहीं किए तो मैं समझूंगा कि आप प्रॉपर्ली काम नहीं किए। याद रखिएगा, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ कि इन्फॉर्म करना होगा, ठीक है। क्या दोनों मेथड से आंसर आपका बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। आपका आपके लिए इनिशियल स्टेज है, आपको दोनों मेथड ही करना पड़ेगा, ठीक है। बाद में जाकर के जब आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे तब आप कुछ भी कर देंगे एकदम बॉस की तरह तो चलेगा, ठीक है। बट इनिशियली आप वो सब करेंगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अभी देखिए ये चीज आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही खतरनाक चीज आ गया। बोले सर अपन ऐसे कर देते, इसको टी मान देते सर। बोले अपन ऐसे कर देते सर, इसको टी मान देते हैं और ये क्वेश्चन जो है ना सर ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा और अपन जो है ना इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोले कैसे सर? अभी तो आपने सिखा रखा था कि दो मॉड्यूलस को कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना आता है ना, अभी अभी सिखा रखा था। इसको तो सॉल्व करना आता है, 1 और 4 पे ब्रेकिंग होगा, 3 इंटरवल में जज करेगा। इसको तो सॉल्व करना आता है ना। अगर इसको सॉल्व करना आता है तो इसको क्यों नहीं कर पाएगा? जब अलग अलग 3-3 केस बनाएगा, बनाने के बाद अलग अलग 3-3 केस जब बनाओगे, ठीक है, वो तीनों केस बनाने के बाद अगर मैं उधर इक्वालिटी 3 सॉल्व कर रहा था तो अभी आप इनइक्वालिटी 3 सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर इसका जो आंसर आएगा उसका इस इंटरवल के साथ आंसर निकाल, इंटरसेक्शन निकाल करके फाइनल आंसर दोगे। फिर इधर भी फाइनल आंसर, इधर भी फाइनल आंसर, और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तीनों का यूनियन, ठीक है। इस क्वेश्चन का नहीं है, किसका आंसर आ जाएगा? टी का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और टी कौन है आपका? 2 to the power x है, और 2 to the power x अगर आपको मिल गया तो x निकालना आपको अच्छे से पता है कैसे निकालना, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करें, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चन को मैं करके दे रहा हूं मेरा छोटा तरीका से, बट ओरिजिनल मेथड से मैं ये तीनों ही क्वेश्चन बच्चे आपको होमवर्क दे रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? ओरिजिनल मेथड से ये तीनों ही क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, पहले बता रहा हूं, बट मैं आपको अभी जो रूल सिखाया उससे सॉल्व करा के दे दूंगा। अभी देखो इस 3 को जरा ध्यान से देखो, क्या ये 3 इन दोनों का समीशन लिखा हुआ है? बोलना भाई, क्या ये 3 इन दोनों का समीशन लिखा हुआ है? बराबर इन दोनों का समीशन लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देख। क्या 3 इन दोनों का समीशन लिखा हुआ है? क्या 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बराबर लिख सकता हूँ। इसको कैपिटल X मान ले, इसको कैपिटल Y मान ले, तो चेहरा किस प्रकार से दिख रहा है? मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन मॉड x प्लस मॉड y। इसी प्रकार से तो दिख रहा है ना, मॉड x प्लस मॉड y इज लेस देन मॉड ऑफ x प्लस y। क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? नहीं। इसका लेस देन पॉसिबल होता है, इसका इक्वालिटी पॉसिबल होता है, बट इसका ग्रेटर देन कभी पॉसिबल नहीं होता है। जबकि ये रिलेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या कोई x का ऐसा कोई वैल्यू आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो क्लियरली देख के ही मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू नो सॉल्यूशन, दैट इज x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा आंसर। और अगर आप तरीके से इतना कुछ करके सॉल्व करके निकालेंगे तब भी आपको आंसर 5 ही मिलेगा। बट इनिशियल स्टेज है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पहले करें, फिर जाकर के ये तरीका अपनाएं। समझ में आ रहा है ना? तरीका आपको दोनों अपनाना है, बट पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने हैं, फिर जाकर के अपन इस चीज में जम मारेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आप इसी क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, प्रॉपर्ली कि मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू, इस चीज को अगर मैं तरीके से लिखूं, x माइनस 2 था, इस चीज को अगर मैं तरीके से लिखूं तो ऐसे नहीं लिख सकता, बराबर ऐसे लिख सकता हूं ये नहीं, ऐसे आराम से लिख सकता हूं ना, ऐसे मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 लिख सकता हूं ना। तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा? x माइनस 2 ही आएगा। मतलब यहाँ पे कैसे लिखा गया है? मॉड ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y लिखा गया है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो ये कौन सा केस था? ये कौन सा केस था भाई? ये कौन सा केस था? ये लास्ट वाला केस था। पॉइंट नंबर 3 जो लिखा था उसका लास्ट वाला केस है। ये कब सेटिस्फाई करता है? याद करो, ये कब सेटिस्फाई करता है? जब x और y दोनों के दोनों किस साइन का होता है? ऑपोजिट साइन का होता है, दैट इज x into y लेस देन 0, और एटलीस्ट वन ऑफ देम 0 होने से भी होगा, मतलब इक्वालिटी आ जाएगा। मतलब इस मॉड्यूलस इक्वालिटी का सॉल्यूशन कौन देगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके x अगर निकालेंगे तब जो x का आंसर आएगा और इसका जो सॉल्यूशन आएगा दोनों क्या होगा? सेम आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? इसका सॉल्यूशन मतलब इसका सॉल्यूशन आप इतना आसानी से ये सब निकाल पाए हो विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट नंबर 3, है ना? जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है उसके कंसेप्ट से आप कितना आसानी से ये सब चीजों को सॉल्व कर पा रहे हो। बट मैं चाहता हूं कि पहले आप बेसिक से सॉल्व करो चीजों को, फिर जाकर के ये सब अप्लाई करो तो अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये 5 क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, चलो, बट ये तीनों क्वेश्चन में आपका होमवर्क है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले इन तीनों क्वेश्चन को आपको बेसिक फंडामेंटल से सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया, ठीक है। मैं कभी भी बेसिक को इग्नोर नहीं करता हूँ, क्योंकि वही से
बड़े बड़े कंसेप्ट जो है वो बनते हैं। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स अगर किसी बच्चे का स्ट्रांग नहीं है तो वो बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं सीख पाएगा, बना नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहले इन तीनों क्वेश्चन को आप बेसिक से सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जाकर के मेरे मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रह गया। ये तीनों को आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके मेरे को भेजना है फोटो। ठीक है, सबको बोल रहा हूँ, सबका फोटो नहीं आ रहा है आजकल, याद रखना। ठीक है, 1-2 दिन में ही पहुंच जाएगा आपके घर पे। ठीक है, तो प्रॉपरली ध्यान से काम किया करो, है ना। तो दोनों ही मेथड से सॉल्व करके आपको भेजना है प्रॉपरली। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको चेक करके देने के बाद, सबका फोटो जब मिल जाएगा चेक करके देने के बाद मेरे से आप होमवर्क मांग करके लेके जाना, क्योंकि इसके ऊपर और 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस और जरूरत है, शीट का बात नहीं बोल रहा हूँ, शीट के अलावा ही आपको और 10 क्वेश्चन इसके ऊपर होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, वो करना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रॉपरली आप मेरे से होमवर्क मांग करके लेके चली जाइएगा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक बात है, क्लियर है। याद रहे, पहले ये तीनों क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करना है, फिर जाकर के सर को ये तीनों क्वेश्चन दोनों मेथड से चेक करना है, सर सॉल्यूशन मिस्टेक्स बता करके देंगे। ठीक है, फिर जाकर के वो 10 क्वेश्चन बता करके दूंगा होमवर्क क्या है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन होमवर्क का डिस्कस करूंगा, बट ये तीनों डिस्कस नहीं करूंगा। ये तीनों मैं टेलीग्राम में आपके साथ डिस्कस कर दूंगा प्रॉपरली। मेरे को मतलब 3 क्वेश्चन 2 मेथड से मतलब 6 सॉल्यूशन मेरे को प्रॉपरली भेजना है। ठीक है, अगर नहीं भेजे तो नहीं मिलेगा चीजें। ठीक है, तो होमवर्क करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बैठे रहो। ठीक है, कितने दिन बैठोगे, एक ना एक दिन समझ ही जाओगे कि सर क्या बोल रहे थे। मेरे भावनाओं को कोई ना कोई तो समझ ही जाएगा, वो तो मेरा विश्वास है। हर कोई समझेगा, कोई ना कोई क्या होता है, हर कोई समझेगा, गारंटी है। चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज, पूरी दुनिया को हर कोई समझेगा। समझ में आ रहा है ना, एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक एक चीज सच बोल रहा हूँ, एक एक चीज का कीमत है, एक एक चीज सच बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ, उसमें कोई 1% मिस्टेक आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है ना, 2 साल बाद, आज नहीं बोलोगे, 2 साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, कहीं ना कहीं आप खुद ब खुद लोगों को, भले सोसाइटी में आप नहीं बोल पाए कि ये इंसान सच बोल रहा था, बट खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा दिल में कि क्या अपन सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी हमने कवर कर ली थी। अगले लेक्चर में ये सारे डिस्कस करके हम, हमारा लास्ट लेक्चर है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी और ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में अपन बातचीत करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी उसमें देखेंगे। ठीक है, फिर शिफ्ट का डिस्कशन आएगा। तो वैसे के लिए आप अपना काम प्रॉपरली करते जाइएगा, मेरे से होमवर्क ले लीजिएगा। और आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अलविदा आज के लिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और तबीयत को भी ठीक रखिए ताकि आप बीमार ना पड़ जाए। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। देखिए, ठीक है, 2 साल में जो अच्छा करना चाहता है ना, वो कभी भी अपना तबीयत के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि तबीयत अगर एक बार खराब हो गया ना, तो लो 2-3 वीडियो आप ऐसे ही पीछे पड़ जाओगे, 2-3 क्लास ऐसे ही पीछे पड़ जाओगे। और इतने ज्यादा सिलेबस है और इतने कम टाइम में कवर करना होता है कि आईटी का सिलेबस है वो इतना बड़ा है और इतने कम, बोर्ड्स का बात नहीं कर रहा हूँ, आईटी का सिलेबस इतना बड़ा है और इतने कम टाइम में हमारे को कवर करना होता है कि बच्चे जो है थोड़ा सा भी अगर पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो बहुत पीछे पड़ जाएंगे। अगर 2-3 दिन का बीमार पड़ जाता हो ना दोस्त, अपना तबीयत को ध्यान रखिएगा। पहले बता रहे कि 2-3 दिन के लिए अगर बीमार पड़ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप 200 से 1000 रैंक पीछे चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी कंपटीशन में लगे हुए आपके साथ, आप अकेला नहीं हो। 15 लाख बच्चे पूरे देश में आपके साथ एक ही जगह पे खड़े फाइट करने के लिए। ठीक है, सिलसिले में तो कुछ गिने चुने 500-1000 बच्चे होंगे, है ना। तो इस चीज को समझते हुए अपना काम और प्रॉपरली तबीयत का ध्यान रखिए। आज के लिए यहीं तक, अलविदा।